तो स्वागत है दोस्तों हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम दोस्तों छत्तीसगढ़ का इतिहास, छत्तीसगढ़ का भूगोल, पर्यटन स्थल, कला संस्कृति से संबंधित दोस्तों महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। और जो प्रश्नों के लेवल है उनको ध्यान में रखते हुए दोस्तों बहुत सारे नए क्वेश्चन को रखे गए हैं। साथ ही साथ दोस्तों पूर्व में आए हुए प्रश्नों को भी शामिल किया गया है। ये वीडियो दोस्तों पीएससी प्री और व्यापम को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। दोस्तों वीडियो को आप पूरा देखिएगा और जो ईमानदारी से पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं उनके लिए ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल है ना। सभी दोस्तों आप पूरा देखिएगा और अंत तक देखिएगा दोस्तों, है ना। 300 से भी ज़्यादा प्रश्न हैं, वीडियो को पूरा देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इन प्रश्नों के आधार पर दोस्तों आप अपने आप को जज कर सकते हो। प्रश्नों के आधार पर आप अपने आप को आकलन कर सकते हो कि आपको नॉलेज कितना है, आप कितना पढ़े हैं, आपको जानकारी कितना है दोस्तों, है ना। पूरा देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, चलिए तो देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन आपके सामने है। देखिए आपका, निम्नलिखित में से कौन कलाई के आभूषण के अंतर्गत नहीं है ना। तो नहीं है बोल रहा है दोस्तों आपका ए, बी, सी या डी। ऑप्शन नंबर है ना कौन सा सही है, ऑप्शन से उठाने की कोशिश करिएगा दोस्तों, है ना। समय इसीलिए बचा रहा हूँ, है ना, ऑप्शन इसीलिए नहीं पढ़ रहा हूँ ताकि आपका समय बचे। ठीक है, तो कौन सा सही है आपका, ऑप्शन नंबर डी सही है, तोड़ा, है ना। तोड़ा जो है कलाई के आभूषण के अंतर्गत नहीं आता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आप देखिए दोस्तों। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र एक मुखी वाद्य यंत्र के अंतर्गत सम्मिलित नहीं है ना। एक मुखी होता है और द्विमुखी होता है। ठीक है, तो कौन सा सम्मिलित नहीं है दोस्तों एक मुखी में, ए, बी, सी या डी। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है दोस्तों आपका, ऑप्शन नंबर डी सही है, मांदर। मांदर जो होता है वो द्विमुखी होता है। ठीक है, चलिए देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन। बस्तर का गोंचा पर्व महोत्सव का आयोजन किस माह में होता है, ए, बी, सी या डी, है ना। कौन सा सही है दोस्तों आपका। और हो सके तो आपको अगर है ना नॉलेज हो जाता है, आंसर आपको पता हो जाता है तो प्लीज़ कमेंट्स करके बताइएगा। ठीक है, तो इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर सी सही है, आषाढ़ माह। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपका, गढ़बासला चैत्रई मेला किस जिले में होता है। तो किस जिले में होता है दोस्तों, देखिए ए, बी, सी या डी। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है दोस्तों आपका, ऑप्शन नंबर देखिए बी सही है आपका, कांकेर जिला। ठीक है, चलिए देखिए दोस्तों, देखिए किलकिला पहाड़ छत्तीसगढ़ के किस जिले में स्थित है। तो किस जिले में स्थित है दोस्तों, देखिए ए, बी, सी या डी। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर देखिए, है ना, ऑप्शन नंबर डी सही है दोस्तों, जसपुर, है ना। पीएससी और व्यापम कुछ भी पूछ सकता है दोस्तों, लेवल बढ़ गया है ना। पूरी ईमानदारी से पढ़िएगा। ठीक है, चलिए देखिए आपका, अक्ति है ना, अक्ति किस माह में मनाया जाता है। तो किस माह में मनाया जाता है दोस्तों, देखिए ए, बी, सी या डी। देखिए कौन सा सही है आपका, ऑप्शन नंबर सी सही है। ठीक है, बैसाख में, है ना। चलिए देखिए, देखिए मटेवा नाचा पार्टी के संस्थापक निम्न में से कौन है। तो कौन है दोस्तों आपका, देखिए मटेवा नाचा पार्टी पूछा गया है, ए, बी, सी या डी, है ना। तो आपका ऑप्शन नंबर मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना, बड़े ध्यान से सुनिएगा और पढ़िएगा। ऑप्शन नंबर जो है ए सही है, नाइक दास एवं झुमुक दास। ठीक है, चलिए देखिए दोस्तों, देखिए छत्तीसगढ़ के किस शिल्पकार को, है ना, मध्य प्रदेश राज्य के शिखर सम्मान से सम्मानित किया गया है, ए, बी, सी या डी। कौन सा सही है आपका, ऑप्शन नंबर देखिए दोस्तों, ऑप्शन नंबर देखिए, ऑप्शन नंबर बी सही है, गोविंद राम झारा जी। ठीक है, चलिए देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन। देखिए बस्तर के मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अभी करेंट से ये है ना। बस्तर के लोक अध्येता के नाम से जाने जाते हैं। तो कौन जाने जाते हैं दोस्तों, देखिए ए, बी, सी या डी। लोक अध्येता पूछा गया है तो आपका ऑप्शन नंबर दोस्तों डी सही है, हरिहर वैष्णव जी। हाल ही में इनका भी निधन हुआ है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखिए आपका, घोटुल पाटा है ना, घोटुल पाटा में परिवार के बुजुर्ग द्वारा किस राजा की कथा का गायन किया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, है ना, बड़े ध्यान से पढ़िएगा। अगर आप पूरी तरह पढ़ते हैं दोस्तों ईमानदारी से तो आपको बनना चाहिए। ठीक है, देखिए कौन सा सही है, ए, बी, सी या डी। आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, डी सही है दोस्तों, राजा जालोंग शाह जी। ठीक है, चलिए देखिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस जनजाति में घोड़े को छूना पाप माना जाता है। तो किस जनजाति में पाप माना जाता है दोस्तों, ए, बी, सी या डी। आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर आपका देखिए सी सही है, गदबा। ठीक है, चलिए देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आपका, धनवार समुदाय में जाति पंचायत होता है ना, होता है, जिसके मुखिया को कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है दोस्तों, ए, बी, सी या डी। आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर देखिए ए सही है, धनिया। ठीक है,
चलिए देखिए दोस्तों, मेरिया विद्रोह किस शासक के शासनकाल में हुआ था? तो मेरिया विद्रोह पूछा गया दोस्तों। देखिए ए बी सी या डी, है ना, कौन सा सही है आपका? ऑप्शन नंबर देखिए, है ना, ऑप्शन नंबर डी सही है दोस्तों, भोपाल देव। ठीक है, चलिए देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन, गोपीनाथ कापड़दार का संबंध निम्नलिखित में से किस जनजाति विद्रोह से है? तो किस जनजाति विद्रोह से है दोस्तों? देखिए ए बी सी या आपका डी, है ना, तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर ए सही है दोस्तों, मौर्य विद्रोह। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों, देखिए आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बड़े ध्यान से सुनिएगा। देखिए आंग्ल मराठा शासन के अंतर्गत छत्तीसगढ़ में सबसे नया परगना था, तो कौन था दोस्तों नया परगना? ए बी सी या डी, है ना, कौन सा सही है आपका? ऑप्शन नंबर बी सही है दोस्तों, राजरो, है ना, नया परगना राजरो, और सबसे पुराना परगना आपका रायपुर। ठीक है, चलिए देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आपका, छत्तीसगढ़ में आंग्ल मराठा शासन के अंतर्गत कौन से नवीन पद नहीं चलाया गया? तो कौन से नवीन पद नहीं चलाया गया? ए बी सी या डी, है ना, कौन सा सही है? तो आपका डी सही है, पटेल का पद नहीं चलाया गया। बाकी जो तीनों है दोस्तों, ये तीनों पद नया चलाया गया। ठीक है, चलिए देखिए दोस्तों अगला, देखिए छत्तीसगढ़ के उस ब्रिटिश अधीक्षक का नाम बताइए जिसके कार्यकाल के दौरान मृत्यु हो गई थी, है ना, तो ए बी सी या डी, कौन सा सही है दोस्तों आपका? ऑप्शन नंबर देखिए, ऑप्शन नंबर आपका डी सही है दोस्तों, कैप्टन एडमंड। ठीक है, वेरी गुड दोस्तों, ऐसे ही पढ़ते रहिए, ऐसे ही लगाते रहिए, है ना। चलिए देखिए दोस्तों, हिंदी ग्रंथ अकादमी के अनुसार दूधाधारी मठ का निर्माण निम्नलिखित शासक के शासनकाल में हुआ, तो किसके शासनकाल में हुआ था दोस्तों? देखिए ए बी सी या डी, ऑप्शन से उठाने की कोशिश करिएगा दोस्तों, है ना, सिंपल सा क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर आपका सी सही है, जैत सिंह, वेरी गुड। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपका, निम्नलिखित में से कौन सा, है ना, दो तहसील हैं जिसे अंग्रेजी सत्ता द्वारा 1 फरवरी 1857 को बनाई गई थी? ए बी सी या डी, इसको बड़े ध्यान से पढ़िए और सोच समझ कर उत्तर दीजिएगा। ठीक है, तो इसका जो आंसर कौन सा है ना, तो ए है दोस्तों आपका, धमधा और नवागढ़। ठीक है, चलिए वेरी गुड। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन, 1856 में ब्रिटिश सत्ता द्वारा, है ना, अंग्रेजी सत्ता द्वारा छत्तीसगढ़ में कितने पुलिस विभाग बनाए गए थे? तो कितने पुलिस विभाग बनाए गए थे आपका? देखिए ए बी सी या डी, ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर आपका देखिए डी सही है, 4, वेरी गुड। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, देखिए आपका, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति अपनी उत्पत्ति सबरी से मानते हैं, है ना। देखिए दोस्तों इसका जवाब, है ना, देखिए कौन सा है? ए बी सी या डी, ऑप्शन नंबर कौन सा सही है आपका? ऑप्शन नंबर देखिए सी सही है, सौरा, है ना। देखिए दोस्तों वीडियो भले ही थोड़ा सा लंबा है ना, क्योंकि दोस्तों प्रश्नों की संख्या बहुत अधिक है ना, और देखिए अंत तक देखने का फ़ायदा ये हो जाता है दोस्तों कि आपको आपके समझ के अनुसार आपको मालूम हो जाता है कि आपको पढ़े कितने हैं, नॉलेज कितना है, जानकारी कितना है। ठीक है, क्योंकि जो पढ़ते हो आप दोस्तों उसका एमसीक्यू लगाना ज़रूरी है ना, बिना एमसीक्यू के आपको कहाँ पता चलेगा भाई। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों देखिए आपका, देखिए रौतिया मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, अभी हाल ही में ये चर्चित है। ठीक है, देखिए रौतिया जाति छत्तीसगढ़ में कहाँ निवास करती है? तो ए बी सी या डी, ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर डी सही है दोस्तों, ए बी दोनों, है ना, जसपुर और कोरबा दोनों जगह है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपका, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए राज्य में गढ़फुलझर, है ना, किस जिले में स्थित है? तो इसका जवाब आप कमेंट्स करके बताइए, है ना, वेरी वेरी आईएमपी और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसका जवाब आप कमेंट्स करके बताइएगा दोस्तों, और हो सके तो इसके बारे में जितनी भी जानकारी है कमेंट्स करिएगा। ठीक है, चलिए देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन, देखिए निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को सिखों के बड़े तीर्थ स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा? तो वही है दोस्तों आपका, ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर डी, है ना, गढ़फुलझर को। ठीक है, चलिए देखिए दोस्तों, अबुझ माड़ियों के युवा गृह, है ना, कोशी घोटुल के सदस्यों को, है ना, कहा जाता है, क्या कहा जाता है दोस्तों? देखिए आपका युवा गृह को, है ना, युवा गृह कोसी घोटुल के सदस्यों को क्या कहा जाता है? ए बी सी या डी, है ना, तो इसका जो आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए सही है, लेयोर। ठीक है, चलिए देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन, देखिए बस्तर दशहरा में जोगी बिठाई किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है दोस्तों? ए बी सी या डी, तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? देखिए ऑप्शन नंबर सी सही है दोस्तों, मंदिरों में कलश स्थापना, है ना, उसको कहते हैं जोगी बिठाई। ठीक है, चलिए
देखिए दोस्तों, लिंगोपाटा कौन गाते हैं? तो कौन गाते हैं दोस्तों? हैं ए, बी, सी या डी? ऑप्शन नंबर कौन सा सही है दोस्तों? आपका ऑप्शन नंबर बी सही है दोस्तों, प्रधान, है ना। देखिए दोस्तों, आंसर को लेने में काफ़ी सावधानी के साथ लिया गया है जितने भी आंसर है ना। तो अगर आंसर गलत हो जाता है दोस्तों तो आप जो है मूल स्रोत को ही सही मानेंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों आपका। देखिए, एक आभूषण जो छत्तीसगढ़ में केयूर कहा जाता है ना, यह शरीर के किस स्थान में पहना जाता है? तो किस स्थान में पहना जाता है दोस्तों? ए, बी, सी या डी? कौन सा सही है आपका? ऑप्शन नंबर देखिए, ऑप्शन नंबर ए सही है, बाह। वेरी गुड। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, छत्तीसगढ़ में कुल कितने जिले नक्सल प्रभावित हैं? तो अभी वर्तमान का है दोस्तों, कुल कितने नक्सल प्रभावित जिले हैं छत्तीसगढ़ में? देखिए ए, बी, सी या डी? कौन सा सही है आपका? ऑप्शन नंबर देखिए बी सही है, 14। अभी नक्सली भी शामिल कर लिया गया है, ठीक है। कौन सा? मुंगेली, सॉरी, अभी मुंगेली जिला भी शामिल कर लिया गया है, ठीक है, नक्सल प्रभावित में, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, राज्य में सर्वाधिक महुए का उत्पादन होता है तो किस जिले में होता है? देखिए आपका ए, बी, सी या डी? कौन सा सही है दोस्तों आपका? देखिए ऑप्शन नंबर आपका सी सही है, कोरबा में। वेरी गुड। चलिए देखिए दोस्तों अगला, आर्कियन सेल समूह का सर्वाधिक विस्तार पाया जाता है तो कहाँ पाया जाता है दोस्तों? देखिए ए, बी, सी, डी, है ना। कौन सा सही है आपका? आपका ऑप्शन नंबर, है ना। देखिए ऑप्शन नंबर, इसका जवाब आप कमेंट्स में दीजिए दोस्तों, ठीक है। इसका जवाब मुझे भी नहीं पता है अभी, ठीक है, तो जवाब दीजिएगा आप, है ना। अगला क्वेश्चन देखिए आपका। देखिए, मिनी माता हसदेव बांगो जलाशय की विद्युत उत्पादन क्षमता कितनी है? तो कितनी है दोस्तों? देखिए ए, बी, सी या डी? ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर अभी सी सही है, 120 मेगावाट, ठीक है। चलिए देखिए, संयुक्त मध्य प्रदेश के प्रथम आदिवासी मुख्यमंत्री थे तो कौन थे? मोस्ट इंपॉर्टेंट, है ना, और जानना जरूरी है इसको। ए, बी, सी या डी? कौन सा सही है आपका? प्रथम आदिवासी मुख्यमंत्री, वो भी संयुक्त मध्य प्रदेश के, ठीक है। तो ए, बी, सी, डी? आपका सी सही है, राजा नरेश चंद्र सिंह जी, ठीक है। चलिए देखिए दोस्तों, राज्य में तुलसी अनुसंधान, है ना, केंद्र कहाँ स्थापित है? तो कहाँ स्थापित है दोस्तों? देखिए ए, बी, सी या डी? है ना, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको जानना जरूरी है। आप चावल के सुने होंगे, है ना, कोशा का सुने होंगे, ठीक है, तुलसी का भी जानना जरूरी है। तो कौन सा सही है आपका? ऑप्शन नंबर सी सही है, भाटापारा, ठीक है। भाटापारा किस जिले के अंतर्गत आता है? कमेंट्स करके बताइए, ठीक है। देखिए आपका अगला क्वेश्चन, राज्य में झीरम श्रद्धांजलि दिवस कब मनाया जाता है? तो कब मनाया जाता है दोस्तों? ए, बी, सी, डी, है ना। तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही है, 25 मई को। वेरी गुड। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपका, छत्तीसगढ़ का माउंटेन मैन किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है दोस्तों? ए, बी, सी या डी? आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? बी सही है, राहुल गुप्ता को, ठीक है। और छत्तीसगढ़ का हाफ ह्यूमन रोबोट किसको कहा जाता है? चित्रसेन साहू जी को, ठीक है। चलिए देखिए दोस्तों, छत्तीसगढ़ के खेल राजधानी किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है दोस्तों? ए, बी, सी या डी? है ना, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट और सरल क्वेश्चन है, तो आपका बी सही है, भिलाई, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपका, दुर्ग विश्वविद्यालय का नाम परिवर्तित करके किनके नाम पर रखा गया है? तो किनके नाम पर रखा गया है दोस्तों? देखिए ए, बी, सी या डी? ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर देखिए ए सही है दोस्तों, हेमचंद यादव जी, ठीक है। चलिए देखिए, छत्तीसगढ़ का प्रथम महिला विश्वविद्यालय किस जिले में प्रस्तावित है? तो किस जिले में प्रस्तावित है दोस्तों, है ना। तो इसका भी जवाब आप कमेंट करके बताइएगा, है ना। तो जरूरी है दोस्तों, है ना, जब आप पढ़ते हैं तो आपको नॉलेज होना चाहिए और साथ में साथ MCQ भी लगाइए, है ना। चलिए ये आपके लिए छोड़ देता हूँ, ठीक है। चलिए देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपका देखिए, अतिशेष, है ना, अतिशेष धान की खपत, है ना, उत्पादन तरीके से राज्य सरकार किस तरीके से सर्वाधिक प्रयासरत है? आपका ए, बी, सी या डी? कौन सा सही है आपका दोस्तों? आपका ऑप्शन नंबर डी सही है दोस्तों, है ना, धान से एथेनॉल का उत्पादन, ठीक है। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन, रबी फसलों, ओके, रबी फसलों का सबसे बड़ा उत्पादक जिला है तो कौन सा है दोस्तों? सबसे बड़ा उत्पादक जिला रबी फसलों का, ए, बी, सी या डी? है ना, तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही है दोस्तों, बेमेतरा, ठीक है। चलिए देखिए दोस्तों, देखिए छत्तीसगढ़ में जैव विविधता बोर्ड के अध्यक्ष होते हैं तो कौन होते हैं? ए, बी, सी या डी? ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर बी सही है दोस्तों, वन मंत्री, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, आपका सरगुजा संभाग का क्षेत्र, है ना, कुल कितने अपवाह तंत्रों में शामिल है? तो
सरगुजा संभाग में कुल कितने अपवाह तंत्र हैं दोस्तों, यही पूछना चाह रहा है। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, ए बी सी या डी? आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर सी सही है, 3। ठीक है, चलिए देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आपका, राज्य गठन के पश्चात राज्य की सिंचाई क्षमता में लगभग कितने क्षेत्रफल की वृद्धि हुई है? देखिए इसको बड़े ध्यान से पढ़िए, है ना। तो इसका जो जवाब आप कौन सा है, देखिए ए बी सी या डी, है ना, सही आंसर लगाइए दोस्तों। देखिए इसका जो आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी सही है दोस्तों, है ना, लगभग 8 लाख हेक्टेयर। ठीक है, चलिए दोस्तों अगला देखिए आपका, देखिए राज्य की दूसरी सर्वाधिक ऊंची चोटी है, दूसरी पूछा गया दोस्तों, है ना, दूसरी सर्वाधिक ऊंची चोटी है, कौन है, ए बी सी या डी? आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी सही है, नंदीराज। ठीक है, चलिए नंदीराज किस जिले में है दोस्तों, कमेंट्स करके बताइए। ठीक है, चलिए देखिए दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों ये प्रश्न है, बड़े ध्यान से देखिएगा, अभी करंट का है थोड़ा। देखिए छत्तीसगढ़ राज्य के राजकीय गमछे में लंबाई और चौड़ाई का अनुपात है, कितना है दोस्तों? देखिए इसको बड़े ध्यान से पढ़िए, है ना। तो कौन सा है आपका, ए बी सी या डी? कौन सा सही है आपका? ऑप्शन नंबर डी सही है दोस्तों, है ना, 84 इंच, है ना, व 24 इंच। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपका, प्रदेश का प्रथम कांच पुल कहाँ निर्मित है? तो कहाँ निर्मित है दोस्तों? देखिए आपका ए बी सी या डी, है ना। तो आपका ऑप्शन नंबर आपका बी सही है, टाटामारी कोंडागांव। और इसका हम लोग ट्रिक बनाए थे दोस्तों, है ना, ऊपर आई बटन में दे दिया हूँ, वीडियो कंप्लीट होने के बाद आप जरूर देखिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, राज्य में न्यूनतम सिंचाई जिला है, तो कौन सा है दोस्तों न्यूनतम सिंचाई जिला, ए बी सी या डी? आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका ए सही है, दंतेवाड़ा। ठीक है, चलिए देखिए सबसे कम अंतर्राज्यीय सीमा वाला जिला है, सबसे कम पूछा है दोस्तों, कौन सा है आपका? काफ़ी सरल क्वेश्चन है दोस्तों, आपका ऑप्शन नंबर डी सही है, धमतरी। ठीक है, लंबा वीडियो है दोस्तों, है ना, मेरा भी थोड़ा गला थोड़ा देख लेता हूँ। देखिए, है ना, तो क्वेश्चन देखिए दोस्तों, राज्य का नवीनतम टाइगर रिजर्व है, तो कौन है दोस्तों आपका? नया अभी वर्तमान का है दोस्तों, ए बी सी या डी? कौन सा सही है आपका? ऑप्शन नंबर दोस्तों, है ना, डी सही है, गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान, छत्तीसगढ़ का चौथा दोस्तों टाइगर रिजर्व है, याद रखिएगा, है ना। तो चलिए, और इसके साथ दोस्तों, है ना, गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान और तमोर पिंगला दोनों को मिलाकर दोस्तों आपका टाइगर रिजर्व बनाया गया है। ठीक है, चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिए आपका, छत्तीसगढ़ के राज्य गीत, है ना, अरपा पैरी के धार को, है ना, कितने समय में गाया जाना निर्धारित किया गया है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। तो देखिए ए बी सी या डी? ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका बी सही है, 1 मिनट 15 सेकेंड। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों आपका, राम वन गमन मार्ग के विकास कार्य के पहले चरण में, है ना, कितने स्थलों को विकसित किया जा रहा है ना। तो करंट का क्वेश्चन है, देख लीजिए। तो ए बी सी या डी? आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर सी सही है, 9। ठीक है, चलिए देखिए दोस्तों आपका, देखिए लैंको अमरकंटक पावर प्लांट स्थित है, तो कहाँ स्थित है? ए बी सी या डी? आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर डी सही है, कोरबा में। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए जशपुर जिले में किस प्रकार की मृदा पाई जाती है? तो किस प्रकार की मृदा पाई जाती है जशपुर जिले में, ए बी सी या डी? आपका ऑप्शन नंबर बी सही है दोस्तों, है ना, भाटा मुर्मी, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, मुंबई हावड़ा रेल मार्ग में राज्य का कौन सा रेलवे स्टेशन शामिल नहीं है? तो कौन सा रेलवे स्टेशन शामिल नहीं है? दुर्ग, रायगढ़, बिलासपुर या कोरबा, है ना। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर डी सही है दोस्तों आपका, ओके, कोरबा। ठीक है, डी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपका, कोरबा जिले के भूगर्भ में अधिकांशतः कौन सा सेल समूह पाया जाता है? तो कौन सा सेल समूह पाया जाता है दोस्तों आपका? देखिए ए बी सी या डी? कोरबा, है ना। तो कोरबा है दोस्तों आपका, है ना, सी, ऑप्शन नंबर सी सही है, गोंडवाना। ठीक है, चलिए देखिए अगला क्वेश्चन, राज्य का दूसरा हवाई अड्डा प्रारंभ किया गया है, तो दूसरा हवाई अड्डा प्रारंभ किया गया कहाँ? तो वही है बी, ठीक है, बिलासपुर। ठीक है, बिलासाबाई। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपका, लीलागर, है ना, लीलागर किस नदी की सहायक नदी है? तो लीलागर किस नदी की सहायक नदी है दोस्तों? ए बी सी या डी? आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर डी सही है दोस्तों, शिवनाथ। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ में ओल्हा भूमि किसे कहते हैं? तो किसे कहते हैं दोस्तों ओल्हा भूमि, ए बी सी या डी? आपका ऑप्शन नंबर ए सही है दोस्तों, नमी युक्त भूमि। ठीक है, चलिए
देखिए जन वन एक मानव निर्मित जंगल निर्मित किया जा रहा है, ठीक है। तो मानव निर्मित दोस्तों जंगल निर्मित किया जा रहा है, लेकिन यह कहाँ है, तो कहाँ पर निर्मित किया जा रहा है दोस्तों, ए बी सी या डी। आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर ए सही है दोस्तों, नंदनी दुर्ग, ठीक है। चलिए देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन, इनमें से किसे हरा सोना कहा जाता है, तो काफी सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों, है ना, तेंदुपत्ता को। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों आपका, देखिए छत्तीसगढ़ में, है ना, किस प्रकार के वन पाए जाते हैं, तो किस प्रकार के वन पाए जाते हैं दोस्तों, देखिए ए बी सी या डी। इसको पढ़िए बड़े ध्यान से दोस्तों और पॉज करके देखिए, है ना। तो इसका जो आंसर कौन सा सही है, इसका जो आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी सही है, ठीक है, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, देखिए छत्तीसगढ़ की सर्वाधिक क्षेत्रफल पर कौन सी मृदा पाई जाती है, तो कौन सी मृदा पाई जाती है सर्वाधिक क्षेत्रफल पर, ए बी सी या डी, है ना। तो काफ़ी सरल क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर ए सही है दोस्तों, लाल पीली मृदा, ठीक है। चलिए देखिए दोस्तों, देखिए मुंगेली शहर किस नदी के तट पर बसा है, तो किस नदी के तट पर बसा है दोस्तों, देखिए ए बी सी या डी। आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर डी सही है दोस्तों, आगर, ठीक है, आगर, ओके। ये दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन आपके सामने है दोस्तों, देखिए आपका दुधवा जलाशय किस नदी पर निर्मित है, तो किस नदी पर निर्मित है दोस्तों, ए बी सी या डी। आपका ऑप्शन है ना कौन सा सही है, आपका ए सही है दोस्तों, महानदी, ठीक है। चलिए देखिए दोस्तों, देखिए छत्तीसगढ़ के मैदान की आकृति है, यहाँ पर मैदान की आकृति पूछा गया है, ना कि छत्तीसगढ़, ठीक है। तो ए बी सी या डी कौन सा सही है दोस्तों, आपका ऑप्शन नंबर आपका बी सही है, पंखाकार, ठीक है। चलिए देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन, देखिए छत्तीसगढ़ में रेडियो एफएम सेवा कब से प्रारंभ हुई, तो कब से प्रारंभ हुई दोस्तों, देखिए आपका ए बी सी या डी कौन सा सही है, आपका ऑप्शन नंबर बी सही है दोस्तों, 2002, ठीक है। चलिए देखिए दोस्तों, जगदलपुर रेलवे स्टेशन किस रेल मंडल के अंतर्गत शामिल है, तो ए बी सी या डी कौन सा सही है दोस्तों, आपका देखिए आपका डी सही है ना, वॉल्टेयर, ठीक है। चलिए देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आपका, देखिए छत्तीसगढ़ में रेल सेवा की शुरुआत कब हुई, तो कब हुई दोस्तों, ए बी सी या डी, आपका कौन सा सही है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही है ना, 27 नवंबर 1988, सॉरी 1888 है, ठीक है। चलिए देखिए मुझसे भी गलती हो जाता है ना, तो इंसान ही हूँ दोस्तों, ठीक है। देखिए छत्तीसगढ़ में किस नदी को परलकोट, है ना, परलकोट नदी के नाम से जाना जाता है, तो किस नदी को जाना जाता है परलकोट के नाम से, ए बी सी या डी। तो कौन सा सही है आपका, आपका डी सही है ना, कोटरी नदी, ठीक है, कोटरी को ही परलकोट बोलते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों आपका, देखिए छत्तीसगढ़ में अवशिष्ट मृदा पाई जाती है, अवशिष्ट मृदा का अर्थ है, क्या अर्थ है दोस्तों, ए बी सी या डी कौन सा सही है दोस्तों, आपका देखिए, है ना। तो इसको बड़े ध्यान से पढ़िए दोस्तों आप, है ना। तो इसका जो आंसर है कौन सा सही है, आपका सी सही है दोस्तों, है ना, भूगर्भिक, ठीक है, भूगर्भिक शैल समूह के अपरदन से निर्मित मृदा को ही अवशिष्ट मृदा बोलते हैं, ठीक है। चलिए देखिए सर्वाधिक औसत वार्षिक तापमान वाला जिला है, तो कौन है आपका, देखिए कौन सा जिला है, ए बी सी या डी। तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही है, ठीक है, रायगढ़, ठीक है। चलिए देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आपका, किस अभ्यारण्य में हाल ही में दुर्लभ जीव ब्लैक पैंथर देखा गया था, तो कहाँ देखा गया था दोस्तों, ए बी सी या डी, है ना। तो इसका जो जवाब है आप कमेंट्स करके बताइए, ठीक है, अभी करंट का है, तो इसका जवाब मैं चाहता हूं कि आप कमेंट्स में दें, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों आपका, राज्य में रोजगार प्रशिक्षण का मुख्यालय है, तो राज्य में रोजगार प्रशिक्षण का मुख्यालय कहाँ पर है, ए बी सी या डी। आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर ए सही है दोस्तों, दुर्ग, ठीक है। चलिए देखिए, है ना, देखिए सेंचुरी सीमेंट का कारखाना स्थापित है, तो कहाँ स्थापित है दोस्तों, ए बी सी या डी। आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर बी सही है, बैकुंठ रायपुर, ठीक है। देखिए राज्य में मैदा उद्योग का संकेंद्रण किस जिले में पाया जाता है, तो किस जिले में पाया जाता है दोस्तों मैदा उद्योग का संकेंद्रण, ए बी सी या डी, है ना। तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही है, रायपुर, ठीक है। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन आपका, भिलाई स्टील प्लांट की स्थापना भिलाई शहर में, है ना, किसके प्रयासों से हुई थी। आपका देखिए ए बी सी या डी, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर आपका बी सही है ना, पंडित रविशंकर शुक्ल जी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों आपका, छत्तीसगढ़ के किस जिले में, है ना, रासायनिक खाद्य संयंत्र स्थापित है, तो किस जिले में स्थापित है दोस्तों, ए बी सी या डी कौन सा सही है,
आपका ऑप्शन नंबर बी सही है दोस्तों, ठीक है, बिलासपुर दुर्ग। ओके, चलिए देखिए, छत्तीसगढ़ में किस प्रकार के रेशम का उत्पादन होता है? तो किस प्रकार के रेशम का उत्पादन होता है दोस्तों? ई, बी, सी या डी? आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर बी सही है, गैर सहतूत। ठीक है, चलिए देखिए अगला क्वेश्चन आपका, छत्तीसगढ़ राज्य औद्योगिक विकास निगम की स्थापना हुई थी तो कब हुई थी? देखिए ए, बी, सी या डी, है ना, तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही है दोस्तों, 7 अप्रैल 2001। ठीक है, चलिए देखिए सरगुजा का अजंता किस पहाड़ी को कहा जाता है? तो सरगुजा का अजंता किस पहाड़ी को कहा जाता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ए, बी, सी या डी? कौन सा सही है? आपका ऑप्शन नंबर सी सही है दोस्तों, रामगढ़ की पहाड़ी को। ठीक है, चलिए देखिए, निम्नलिखित में से इंद्रावती की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? सबसे बड़ी सहायक नदी पूछ रहा है दोस्तों इंद्रावती की। ठीक है, तो ए, बी, सी या डी, है ना, तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर बी सही है, कोटरी, जिसको परलकोट बोलते हैं। इसका उद्गम क्षेत्र आप बता सकते तो बताइए दोस्तों, कहाँ से होता है? ठीक है, कोटरी की, है ना। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन आपका, छत्तीसगढ़ का प्रसिद्ध बेनी, है ना, बेनी प्राकृतिक जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो किस नदी पर स्थित है बेनी जलप्रपात? ए, बी, सी या डी? कौन सा सही है? आपका ऑप्शन नंबर, है ना, सी सही है आपका, ईब नदी। ठीक है, चलिए देखिए अगला क्वेश्चन आपका, देखिए इंद्रावती एवं गोदावरी नदी के संगम पर निम्न में से कौन सा स्थल है? तो कौन सा स्थल है दोस्तों? ए, बी, सी या डी? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही है, भद्राकाली। ठीक है, कहीं कहीं भद्रकाली है, कहीं कहीं भद्राकाली है। ठीक है, चलिए देखिए अगला क्वेश्चन, निम्न में से कहाँ वन रक्षक, है ना, प्रशिक्षण केंद्र नहीं है? तो नहीं है बोल रहा है दोस्तों, वन रक्षक प्रशिक्षण। ठीक है, तो वनपाल अलग है, वन रक्षण अलग है। तो ए, बी, सी या डी? कौन सा सही है आपका? ऑप्शन नंबर आपका ए सही है। ठीक है, जगदलपुर में है वनपाल। ठीक है, तो याद रखिएगा इसके बारे में जितना डिटेल हो, वन के बारे में, वन रक्षक, वनपाल, कहाँ कहाँ प्रशिक्षण केंद्र है, सबको पढ़िए दोस्तों। ठीक है, लेवल बढ़ गया है। ठीक है, चलिए देखिए आपका क्वेश्चन अगला, देखिए छत्तीसगढ़ में कुल आवरण पाया जाता है, तो कुल आवरण पाया जाता है दोस्तों, ए, बी, सी या डी? कौन सा सही है? आपका ऑप्शन नंबर, देखिए ऑप्शन नंबर सी सही है दोस्तों, है ना, 55,611 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, चलिए देखिए दोस्तों, देखिए गोंडवाना शैल किस प्रकार की चट्टानें हैं? तो किस प्रकार की चट्टानें हैं दोस्तों गोंडवाना शैल? ए, बी, सी या डी? कौन सा सही है? आपका ऑप्शन नंबर दोस्तों बी सही है, अवसादी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखिए आपका, होनहेड़ जलप्रपात किस जिले में स्थित है? तो किस जिले में स्थित है दोस्तों होनहेड़ जलप्रपात? ए, बी, सी या डी? देखिए, है ना, और हो सके तो दोस्तों तो आप जो है साथ ही में, है ना, इसका जो जवाब है, आंसर है, कमेंट्स करने की कोशिश करिएगा, आपके दिमाग में ऑटोमेटिक वो अपलोड होगा। ठीक है, तो आपका डी सही है दोस्तों, कोंडागांव। ठीक है, आंसर होनहेड़ जलप्रपात कोंडागांव में है। ठीक है, देखिए छत्तीसगढ़ के किस संभाग में शीतकाल में चक्रवाती, है ना, ओके सॉरी, मिथुन चक्रवर्ती को चक्रवाती, ओके, देखिए चक्रवाती वर्षा, ओके सॉरी, चक्रवाती वर्षा होती है। ठीक है, तो आपका ज़ुबान फिसल जाता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, तो पढ़ते रहिए दोस्तों। आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? चक्रवाती वर्षा कहाँ होती है? ए, बी, सी या डी? कौन सा सही है आपका? ऑप्शन नंबर ए सही है, सरगुजा। ठीक है, चलिए देखिए दोस्तों, ज्ञान कहीं से भी मिले, है ना, तो आपको पकड़ लेना है ना, कहीं से भी ज्ञान मिले, आप कोशिश करिए दोस्तों, जहाँ भी जाते हो आप, है ना, तो पढ़ते रहिए, गुनगुनाते रहिए। ठीक है, अपने मनन करिए, मनन करना बहुत ही ज़रूरी है ना, और मनन जब आप करेंगे दोस्तों तो आपको ऑटोमेटिक, और दोस्तों बात करना भी ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि दोस्तों जब आप बात करते हो चार के ग्रुप में आप वार्तालाप करते हो, ठीक है, डिस्कस करते हो आप, तो आपके दिमाग में वो बहुत ज़्यादा बैठता है ना, तो ज़रूरी है बात करना, है ना, पूछना भी ज़रूरी है, दोस्तों से पूछो कि इसका आंसर क्या है, इसका आंसर क्या है। ठीक है, तो इससे आपके दिमाग में ही वो आगे बढ़ेगा। ठीक है, वो अपलोड होगा, पता भी नहीं चलेगा आपको। ठीक है, तो समय में वो काम आएगा। ठीक है, तो देखिए आपका, ओके सॉरी, देखिए राज्य में दक्षिण जलवायु क्षेत्र का मुख्यालय कहाँ है? तो दक्षिण जलवायु क्षेत्र का मुख्यालय पूछा है राज्य में, ए, बी, सी या डी? ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपका दक्षिण जलवायु क्षेत्र का मुख्यालय है आपका ए में है। ठीक है, जगदलपुर में। ठीक है, अगर बोर लग रहा होगा दोस्तों तो वीडियो छोड़ सकते हो आप, काफ़ी लंबा वीडियो है ना। तो देखिए आपका, निम्न में से राज्य के किस शहर की जलवायु उत्तर भारत की जलवायु से सर्वाधिक मेल खाती है? तो किससे है आपका? ए, बी, सी या डी? है ना, तो आपका ऑप्शन नंबर वही है सी,
है ना बलरामपुर, है ना बलरामपुर उत्तर में है। ठीक है, तो देखिए आपका, देखिए छत्तीसगढ़ की जलवायु पर सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है, तो देखिए ए बी सी या डी, है ना, तो आपका ए सही है ना, सूर्य की स्थिति या भूमध्य रेखा से दूरी। ठीक है, चलिए देखिए छत्तीसगढ़ में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है, तो किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है दोस्तों, है ना, तो वही है ना ऑप्शन नंबर डी, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती। ठीक है, चलिए देखिए दोस्तों, देखिए राज्य की मृदा में सर्वाधिक कमी किस पोषक तत्व की है, तो किस पोषक तत्व की है, ए बी सी या डी। आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर सी सही है, नाइट्रोजन। ठीक है, चलिए देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए लेटेराइट मृदा का निर्माण किस प्रक्रिया द्वारा होता है, तो किस प्रक्रिया द्वारा होता है दोस्तों, देखिए आपका सी सही है, निक्षालन। ठीक है, निक्षालन। ओके, चलिए देखिए आपका कडप्पा क्रम की चट्टानें किस प्रकार की है, तो किस प्रकार की चट्टानें हैं दोस्तों, ए बी सी या डी। आपका ऑप्शन नंबर बी सही है, कायंतरी। ठीक है, कायंतरी। ठीक है, चलिए देखिए अगला क्वेश्चन, जसपुर सामरी पाठ प्रदेश का सामान्य ढाल है, तो है ना क्या है, ए बी सी या डी, है ना, उत्तर की ओर, पश्चिम की ओर, दक्षिण की ओर या फिर पूर्व की ओर, तो पूर्व की ओर है दोस्तों आपका, देखिए है ना, तो आपका डी सही है ना, याद रखिएगा ऐसे करके, ऐसे है ना दोस्तों, है ना, जसपुर सामरी पाठ प्रदेश में हम लोग पढ़े हैं, है ना, वो वाला वीडियो आप देखे नहीं है तो देख सकते हो आप। ठीक है, चलिए देखिए छत्तीसगढ़ में आम का सर्वाधिक उत्पादन किस संभाग में होता है, तो किस संभाग में होता है दोस्तों, ए बी सी या डी। तो आपका देखिए आपका ए सही है, बस्तर। ठीक है, तो देखिएगा। ठीक है, तो इसके बारे में बहुत सारे वीडियो बने हैं दोस्तों, जनजाति के बारे में। ठीक है, तो देख सकते हो आप, जनजातियों के बारे में है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, आपके सामने देखिए सुकमा जिले का कोंटा तहसील है, तो इसका जो जवाब है आप कमेंट्स करके बताइए, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, देखिए छत्तीसगढ़ भारत के भौतिक प्रदेश का हिस्सा है, तो वो है ना कौन सा हिस्सा है, ए बी सी या डी, कौन सा सही है आपका, आपका ए सही है दोस्तों, प्रायद्वीपीय पठार का। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, देखिए निम्न में से कौन सी नदी अन्य से अलग है, तो अन्य से अलग है ए बी सी या डी, कौन सा सही है आपका, आपका देखिए आपका है ना ए सही है, दूध नदी। ठीक है, और किस कारण अलग है आप कमेंट्स करिए, है ना। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन देखिए आपका, राज्य में जनसंख्या का सर्वाधिक संकेंद्रण है, कहाँ पर है, ए बी सी या डी, कौन सा सही है दोस्तों आपका, आपका ऑप्शन नंबर है ना ये है आपका सी सही है, मुंबई हावड़ा रेल मार्ग वाले जिलों में। ठीक है, चलिए देखिए राज्य में कुल भू आविष्टित जिले हैं, है ना, कुल कितने भू आविष्टित जिले हैं राज्य में, ए बी सी या डी, है ना, तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही है, 10। ठीक है, चलिए देखिए अगला क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ अवस्थित है, कहाँ अवस्थित है, ए बी सी या डी, है ना, तो कौन सा सही है, देखिए कमेंट्स करने की कोशिश करिएगा, बी सही है दोस्तों आपका आंसर, उत्तर पूर्व गोलार्ध। ठीक है, चलिए देखिए दोस्तों, देखिए मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के किस दिशा में स्थित है, तो मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की किस दिशा में स्थित है, ऐसा पूछ रहे, क्वेश्चन को बड़े ध्यान से पढ़िए समझिए, तो कौन सा सही है आपका, ऑप्शन नंबर डी सही है। ठीक है, उत्तर पश्चिम, है ना। तो देखिए अगला क्वेश्चन देखिए आपका, कुदरगढ़, है ना, कुदरगढ़ में किस देवी का मंदिर है, तो किस देवी का मंदिर है दोस्तों, देखिए आपका ए बी सी या डी, कौन सा सही है, आपका ऑप्शन नंबर सी सही है, बागेश्वरी देवी। ठीक है, चलिए देखिए पौनी, है ना, पौनी पशारी योजना का संबंध है, तो किससे है दोस्तों आपका, देखिए ए बी सी या डी, है ना, आपका ऑप्शन नंबर है ना बी सही है, परंपरागत व्यवसाय का प्रोत्साहन कर रोजगार का सृजन। ठीक है, चलिए देखिए राज्य में नक्सलियों का प्रमुख कौन है, तो कौन है आप कमेंट्स करके बताइए। ठीक है, तो इसको जो है आप कमेंट्स करके बताइए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों आपका, देखिए अबूझ मार्ग का प्रवेश द्वार कहलाता है, तो अबूझ मार्ग का प्रवेश द्वार कौन है दोस्तों, ए बी सी या डी, है ना, तो कौन सा है आपका, ऑप्शन नंबर बी सही है, ओरछा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपका, छत्तीसगढ़ की वर्तमान भूमि निम्नलिखित प्रारंभिक भूभाग का हिस्सा थी, है ना, तो कौन किसका हिस्सा था, ए बी सी या डी, तो काफ़ी सरल क्वेश्चन है दोस्तों, आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, ए सही है, गोंडवाना लैंड। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, झारखंड के किस जिले से छत्तीसगढ़ की सीमा नहीं बनती, है ना, तो किस जिले से नहीं बनती। ठीक है, तो ए बी सी या डी, ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर डी सही है दोस्तों, डाल्टनगंज। ठीक है, चलिए देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, राज्य में सबसे प्राचीन शैल समूह पाई जाती है, तो कहाँ पाई जाती है दोस्तों सबसे प्राचीन शैल समूह, ए बी सी या डी,
आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर बी सही है, आर्कियन। ठीक है, चलिए देखिए, काफ़ी लंबा वीडियो है भाई, चलिए फिर भी लगे हुए हैं, आप तैयारी कीजिए दोस्तों, है ना। काफ़ी इम्पोर्टेंट है तैयारी करना, है ना। कुर्सी पोस्ट पाना बहुत ही ज़रूरी है दोस्तों। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, तीजन बाई के पंडवानी गुरु का नाम है, तो क्या नाम है दोस्तों? तीजन बाई की पंडवानी गुरु कौन है? ए, बी, सी या डी? आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर डी सही है दोस्तों, झाड़ूराम देवांगन जी। ठीक है, चलिए देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आपका। देखिए, जीवलामारी की पहाड़ी स्थित है, तो जीवलामारी की पहाड़ी कहाँ स्थित है? ए, बी, सी या डी? आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर देखिए डी सही है, कांकेर जिला। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने दोस्तों, देखिए आपका चेदी महाजनपद के अंतर्गत सम्मिलित था, तो कौन सम्मिलित था? ए, बी, सी या डी? कौन सा सही है आपका? ऑप्शन नंबर डी सही है, छत्तीसगढ़, अपभ्रंश छत्तीसगढ़ बना। ठीक है, चलिए देखिए दोस्तों आपका, देखिए रतनपुर के विशाल तालाब का निर्माण, है ना, किसने करवाया था? तो किसने करवाया था? ए, बी, सी या डी? कौन सा सही है? आपका ऑप्शन नंबर ए सही है दोस्तों, पृथ्वीदेव प्रथम। ठीक है, चलिए देखिए अगला क्वेश्चन। देखिए दोस्तों आपका, देखिए ये है आपका श्री लक्ष्मण देव राय द्वारा निर्माण कराया गया है, तो क्या निर्माण कराया गया है? ए, बी, सी या डी? आपका ऑप्शन नंबर ए सही है दोस्तों, आपका भोरम देव। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बड़े ध्यान से देखिएगा, है ना। सहयोगी थे ना भाई गोपाल देव के। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपका, पंडित सुंदरलाल शर्मा द्वारा हस्तलिखित समाचार पत्र पत्रिका कब निकाला गया? तो कब निकाला गया दोस्तों? ए, बी, सी या डी? कौन सा सही है आपका? ऑप्शन नंबर देखिए, ऑप्शन नंबर सी सही है ना, 1922 में। ठीक है, चलिए देखिए अगला क्वेश्चन। देखिए, इस राज्य में ईसाई धर्म प्रचारक फादर लोर किस सन में आए थे? तो किस सन में आए थे दोस्तों, पूछा गया सवाल है ये। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर सी सही है। ठीक है, 1868 ईस्वी में, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपका। देखिए, बस्तर के छिंदक नागवंश राजवंश के पहले राजा का नाम क्या था? तो क्या था दोस्तों आपका? ए, बी, सी या डी? ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर सी सही है, नृपति भूषण। ठीक है, चलिए देखिए अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस शासक, है ना, से रायपुर कलचुरी शाखा का वंश प्रारंभ होता है? तो ए, बी, सी या डी? कौन सा सही है? आपका ऑप्शन नंबर ई सही है। ठीक है, केशव देव, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, छत्तीसगढ़ के कलचुरी राज्य का प्रमुख लगान अधिकारी का पद नाम क्या था? तो क्या था? ए, बी, सी या डी? कौन सा सही है? देखिए आपका ऑप्शन नंबर सी सही है, महाप्रमात। ठीक है, चलिए देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन। इस राज्य के कहाँ पर, है ना, स्थित किले को गज किला कहा जाता है? तो काफ़ी सरल क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर डी सही है, रतनपुर। ठीक है, गज किला रतनपुर में है ना। चलिए देखिए, सातवाहन वंश के पदाधिकारियों का पद नाम की जानकारी किस अभिलेख से प्राप्त होती है? तो किस अभिलेख से प्राप्त होती है दोस्तों? ए, बी, सी या डी? आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर डी सही है, किरारी। ठीक है, सभी का दोस्तों आप जवाब देने की कोशिश करिए, है ना, कमेंट्स में अगर आपको पता होता है तब। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा नल वंश की राजधानी थी? तो ए, बी, सी या डी? कौन सा सही है? नल वंश की राजधानी थी, तो बी सही है, पुष्करी। ठीक है, वेरी गुड। चलिए देखिए, सर्वपुरी राजवंश के किस शासक ने, है ना, स्वर्ण सिक्के प्रचलित किए थे? तो किसने चलाया था सोने का सिक्का? ए, बी, सी या डी? कौन सा सही है? आपका डी सही है, प्रसन्न मात्र, है ना। अब सोना देंगे तो प्रसन्न तो होगा ही, ठीक है, तो खुश हो जाते हैं भाई हम लोग को सोना मिलेगा, तो ऐसे ट्रिक पढ़ सकते हो आप। ठीक है, चलिए देखिए तीवर देव अनुयायी था, तो किसका अनुयायी था? ए, बी, सी या डी? कौन सा सही है? आपका ए सही है। ठीक है, वैष्णव धर्म का। ठीक है, चलिए देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन। पाली के प्रशस्त्र मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो किसने करवाया था दोस्तों? ए, बी, सी या डी? कौन सा सही है? आपका ऑप्शन नंबर, ठीक है, डी सही है ना, बाण विक्रमादित्य, बाणवंशी विक्रमादित्य। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए बस्तर के चालुक्य वंश का संस्थापक कौन था? तो कौन था? ए, बी, सी या डी? है ना, कौन सा सही है आपका? आपका ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक है, अन्नमदेव। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए रतनपुर राज्य में पिंडारियों का आक्रमण किसके काल में हुआ था? तो किसके काल में हुआ था दोस्तों? ए, बी, सी या डी? कौन सा सही है आपका? ऑप्शन नंबर
देखिए सी सही है, बिकाजी गोपाल। ठीक है, तो गोपाल, ठीक है, तो बिक गया, इससे आप ट्रिक बना सकते हो, बिक गया है ना, इसीलिए पिंडारी लोग आक्रमण कर दिए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी सही है, बिक गया। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपका। देखिए छत्तीसगढ़ के किस रियासत में मध्याह्न भोजन की शुरुआत की गई थी? तो किस रियासत में दोस्तों, ए बी सी या डी, कौन सा सही है? आपका बी सही है, कोरिया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों। देखिए रायपुर डायनामाइट केस 1942 के प्रमुख नेतृत्वकर्ता थे, तो कौन थे? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ए बी सी या डी, है ना, कौन सा सही है? आपका बी सही है। ठीक है, बिलख नारायण अग्रवाल, ठीक है, नेतृत्वकर्ता थे, है ना। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन देखिए आपका। रायपुर में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान विद्यार्थियों का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया, है ना, तो किसके द्वारा किया गया दोस्तों, ए बी सी या डी, कौन सा सही है? आपका ए सही है। ठीक है, रणवीर सिंह शास्त्री जी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों आपका। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान धमतरी में, है ना, किसके घर को सत्याग्रह आश्रम के रूप में स्थापित किया गया था? तो किसके घर को, ए बी सी या डी, है ना, ऑप्शन पढ़िए और जवाब दीजिए कमेंट्स में। ठीक है, तो इसका जो जवाब है ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? डी सही है। ठीक है, नथ्यूजी जगताप। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपका। विद्या मंदिर योजना की संकल्पनाकार कौन थे? तो कौन थे, ए बी सी या डी, कौन सा सही है दोस्तों? आपका ऑप्शन नंबर देखिए डी सही है, रविशंकर शुक्ल जी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपका। छत्तीसगढ़ का प्रथम जनजाति विद्रोह माना जाता है, तो किसे प्रथम, है ना, जनजाति विद्रोह माना जाता है दोस्तों, ए बी सी या डी, कौन सा सही है? आपका ऑप्शन नंबर आपका बी सही है, हल्बा। ठीक है, हल्बा विद्रोह को प्रथम जनजाति विद्रोह माना जाता है। ठीक है, देखिए किस राजवंश को सूरा राजवंश के नाम से जाना जाता है? तो सूरा राजवंश, ए बी सी या डी, कौन सा सही है? आपका ऑप्शन नंबर आपका सी सही है, राजश्री तुल्यकुल्य। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। देखिए ठाकुर प्यारेलाल सिंह का राजनांदगांव से निष्कासन किस वर्ष समाप्त किया गया था? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ए बी सी या डी, कौन सा सही है? आपका ऑप्शन नंबर सी सही है। ठीक है, 1937। वेरी गुड। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन देखिए आपका। देखिए गुरु नानक देव छत्तीसगढ़ के किस स्थान पर प्रवास पर आए थे? तो वही है, शुरू में हम लोग पढ़े ना दोस्तों, आपका ऑप्शन नंबर बी सही है, गढ़ फुलझर। ठीक है, चलिए महासमुंद में है, याद रखिएगा। चलिए देखिए नरबलि प्रथा का साक्ष्य किसके शासन काल में प्राप्त होता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, घुमा फिरा कर पूछते हैं दोस्तों। ठीक है, नरबलि प्रथा का साक्ष्य पूछा गया है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर ए बी सी या डी में से कौन सा सही है बताइए? तो डी सही नहीं है, आपका सी सही है। ठीक है, मधुरांतक देव। ठीक है, तो कभी कभी हम भी कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, तो आपका सी सही है, मधुरांतक देव। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, प्रश्न का जो उत्तर है बहुत सोच समझ कर लिया गया है, काफ़ी सावधानी पूर्वक लिया गया है दोस्तों। ठीक है, तो बड़े ध्यान से देखिएगा। ठीक है, और विरोधाभास की स्थिति में दोस्तों मूल स्रोत को ही सही मानेंगे, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपका। छत्तीसगढ़ में जंगल सत्याग्रह के जन्मदाता थे, तो कौन थे जन्मदाता जंगल सत्याग्रह के? ए बी सी या डी? ठीक है, तो कौन सा सही है? आपका ऑप्शन नंबर सी सही है, श्यामलाल सोमजी। ठीक है, चलिए देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन। देखिए आर के पाटिल ने निम्न में से किस स्थान पर झंडा रोहण किया? तो कहाँ पर किया है दोस्तों, ए बी सी या डी, है ना, और काफ़ी सरल क्वेश्चन है, 2-3 बार पूछ चुका है। ठीक है, तो आपका सी सही है ना, पुलिस लाइन रायपुर। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों। देखिए महाकौशल राजनीतिक सम्मेलन आयोजित किया गया था, है ना, जिसकी अध्यक्षता सेठ गोविंद दास के द्वारा की गई थी। तो ये जो है महाकौशल राजनीतिक सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो ए बी सी या डी, कौन सा सही है? आपका देखिए सी सही है, 15 अप्रैल 1930। ठीक है, चलिए देखिए अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों। दुर्ग में यदुनंदन सिंह रॉल ने कचहरी में आग लगाई थी, तो किस वर्ष लगाई थी दोस्तों? ए बी सी या डी, कौन सा सही है? आपका डी सही है। ठीक है, डी है ना, 1942 में। वेरी गुड। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों। देखिए रामाधीन गोंड किस जिले के जंगल सत्याग्रह से संबंधित थे? है ना, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ए बी सी या डी, कौन से जिले में, है ना, तो कौन से जिले से है संबंधित? ठीक है, तो सी सही है आपका, राजनांदगांव। ठीक है, और ये कौन से दोस्तों जंगल सत्याग्रह से जुड़े हुए हैं रामाधीन गोंड, नाम बताइएगा। ठीक है, एरिया का कमेंट्स करके। ठीक है, चलिए देखिए निम्नलिखित में से किस कलचुरी शासक के सर्वाधिक अभिलेख प्राप्त हुए हैं? है ना, सर्वाधिक अभिलेख बोल रहा है दोस्तों,
ए बी सी या डी, कौन सा सही है आपका? ऑप्शन नंबर डी सही है दोस्तों, है ना, पृथ्वीदेव द्वितीय। वेरी गुड। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपका, निम्नलिखित में से किस वंश के द्वारा त्रिकलिंगाधिपति उपाधि धारण की जाती थी? तो वही है दोस्तों, है ना, काफ़ी सरल क्वेश्चन है, बार बार पूछा गया इसीलिए मुँह जुबानी याद है, सोम। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपका, उड़कुरा। ओके, देखिए उड़कुरा, है ना, नामक नवपाषाणकालीन स्थल निम्न में से किस जिले में है? तो किस जिले में है दोस्तों? देखिए ए बी सी या डी, है ना, कहाँ पर है आपका? ऑप्शन नंबर सी सही है दोस्तों, कांकेर में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपका, बस्तर में पहली बार, है ना, मुरिया दरबार का आयोजन किसके द्वारा किया गया? तो बस्तर में पहली बार मुरिया दरबार का आयोजन, है ना, किसके द्वारा किया गया था? देखिए ए बी सी या डी, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, तो आपका डी सही है। ठीक है, मैक जॉर्ज। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों आपका, देखिए मेरिया विद्रोह का दमन करने रायपुर के किस तहसीलदार को भेजा गया था? तो यहाँ पर दोस्तों ए बी सी या डी, कौन सा सही है आपका? ऑप्शन नंबर बी सही है, शेर खान। कहीं कहीं पर दोस्तों इसका जो नाम है शेर सिंह लिया गया है ना, किसी किसी बुक में शेर खान लिया गया है। तो दोस्तों आप मूल स्रोत को ही मानेंगे अच्छे से। ठीक है, देख लीजिएगा, कमेंट्स करके बताइएगा कि शेर खान है कि शेर सिंह है। ठीक है, मैं यहाँ पर शेर खान लिया हूँ। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन दोस्तों आप पढ़ लीजिएगा, है ना, और इसका जो है जवाब आप दीजिए, है ना, कौन सा सही है, इसका जो है आंसर सही है तो जवाब दीजिएगा कमेंट्स में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपका, छत्तीसगढ़ के किस भोसला शासक का ध्यान, है ना, नागपुर की सत्ता पर केंद्रित था? तो ए बी सी या डी, है ना, कौन सा सही है आपका? वो डायरेक्ट सेंटर को देखते थे। ठीक है, सिर्फ मैं नागपुर में बैठूंगा, है ना, कहाँ मैं रतनपुर में जाऊंगा भाई। ठीक है, तो सोचते थे ऐसा, तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर डी सही है दोस्तों, वेंको जी, है ना, मन में बैठा के रखे थे गद्दी को। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपका, देखिए छत्तीसगढ़ में पुनः भोसला शासन कब से कब तक चला? तो कब से कब तक चला दोस्तों? देखिए ए बी सी या डी, कौन सा सही है आपका? ऑप्शन नंबर डी सही है, 1930 से 1854। माफ़ करिएगा दोस्तों, मैं तो अभी 1900 में ही जी रहा हूँ, 1830 से दोस्तों 1854। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने दोस्तों, देखिए आपका, मराठा काल में छत्तीसगढ़ की प्रचलित मुद्रा थी, तो कौन थी दोस्तों? ए बी सी या डी, कौन सा सही है आपका? ऑप्शन नंबर सी सही है दोस्तों, नागपुरी रुपया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, सिरपुर की गंधेश्वर महादेव मंदिर का जीर्णोद्धार किस मराठा शासक ने करवाया था? तो किस मराठा शासक ने करवाया था दोस्तों? जीर्णोद्धार पूछा गया। ठीक है, ए बी सी या डी, कौन सा सही है आपका? ई सही है। ठीक है, चिमड़ा जी। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपका, छिंदक नागवंशियों के ताम्रपत्र किस भाषा में प्राप्त हुए हैं? तो किस भाषा में प्राप्त हुए दोस्तों? देखिए आपका ए बी सी या डी, कौन सा सही है आपका? सी सही है। ठीक है, संस्कृत और तेलुगु। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपका, टेमरा से प्राप्त सती स्मारक से किस छिंदक नागवंशी शासक का नाम मिलता है ना? तो ए बी सी या डी, कौन सा सही है आपका? ऑप्शन नंबर सी सही है। ठीक है, हरिश्चंद्र जय। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, कालिदास ने, है ना, कालिदास ने मेघदूत की रचना कहाँ पर की थी? तो कहाँ पर की थी? ए बी सी या डी, है ना, काफ़ी सरल क्वेश्चन है, तो आपका ऑप्शन नंबर देखिए ए सही है ना, रामगढ़ की पहाड़ी में। ठीक है, चलिए देखिए अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों आपका, देखिए कलचुरी शासक, है ना, कलचुरी शासक राज सिंह को पुत्र की प्राप्ति हुई थी, है ना, तो ए बी सी या डी, कौन सा सही है दोस्तों आपका? है ना, तो ए बी सी डी, तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही है, नियोग प्रथा के द्वारा। और उस राजा का नाम क्या था? कमेंट्स करके बताइएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों, देखिए असहयोग आंदोलन के दौरान रायपुर में सत्याग्रह आश्रम की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो किसके द्वारा की गई थी दोस्तों? ए बी सी या डी, है ना, ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर आपका बी सही है, यति यतन लाल द्वारा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों आपका, देखिए है ना, छत्तीसगढ़ में जंगल सत्याग्रह का प्रमुख कारण था, क्या कारण था दोस्तों? ए बी सी या डी, है ना, कौन सा सही है आपका? ऑप्शन नंबर दोस्तों डी सही है। ठीक है, भारतीय वन अधिनियम 1927 के कारण अनेक प्रतिबंध। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, देखिए मध्य प्रांत की, है ना, द्वितीय चुनाव 1946 में किन्हीं गृह मंत्री बनाया गया था? तो ए बी सी या डी, है ना, कौन सा सही है दोस्तों आपका?
ऑप्शन नंबर बी सही है, ठीक है, द्वारका प्रसाद मिश्र जी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, देखिए चंद्रगुप्त की पुत्री जिसका विवाह वकाटक नरेश रुद्रसेन से हुआ था, है ना, तो उसका नाम बताइए दोस्तों, ठीक है। तो ए बी सी या डी, कौन सा सही है आपका? ऑप्शन नंबर सी सही है, प्रभावती, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, किस ब्रिटिश अधीक्षक ने छत्तीसगढ़ में डाक एवं तार व्यवस्था का विस्तार किया था? तो किस ब्रिटिश अधीक्षक ने, नाम बताइए, ए बी सी या डी, है ना। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर सी सही है, ठीक है, सैंडिस, छत्तीसगढ़ का डलहौजी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपका, देखिए छुई खदान जंगल सत्याग्रह के नेतृत्व करता थे, तो कौन थे? ए बी सी या डी, तो कौन सा सही है आपका? ऑप्शन नंबर बी सही है, ठीक है, समारू बरई, वेरी गुड। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, काउंसिल ऑफ एक्शन इन छत्तीसगढ़ स्टेट के अध्यक्ष कौन थे? तो कौन थे? ए बी सी या डी, है ना, कौन सा सही है दोस्तों आपका? ऑप्शन नंबर ए सही है, ठीक है, ठाकुर प्यारेलाल सिंह, ठीक है, वेरी गुड। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, देखिए कोई विद्रोह किस वर्ष में हुआ था? तो किस वर्ष में हुआ था दोस्तों, इसका ट्रिक हम लोग पढ़ चुके हैं, कोई ना कोई, है ना, तो कोई ना कोई, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी सही है, ठीक है, 1859, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, खरौद के लक्ष्मणेश्वर मंदिर का निर्माण, है ना, किसने करवाया था? तो किसने करवाया था दोस्तों? देखिए ए बी सी या डी, है ना, तो आपका ऑप्शन नंबर देखिए सी सही है, ईशान देव, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है दोस्तों, देखिए आपका श्री राम जी की माता कौशल्या की जन्मस्थली है कहाँ पर है दोस्तों आपका? ए बी सी या डी, कौन सा सही है आपका? सी सही है, चंदखुरी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपका, ब्रिटिश काल में, है ना, प्रारंभिक जिलों का निर्माण निम्न में से किस भूमि में किया गया था? तो किस भूमि में किया गया था दोस्तों आपका? देखिए आपका ए बी सी या डी, ऑप्शन नंबर सी सही है, ठीक है, जमींदारी भूमि, वेरी गुड। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, देखिए राज्य के इतिहास में सिंधु घाटी सभ्यता तथा महाकाव्य काल से संबंधित इतिहास की जानकारी के प्रमुख स्रोत क्या है? तो क्या है दोस्तों, ए बी सी या डी? तो आपका सी सही है, ठीक है, जनश्रुति है व किंवदंतियाँ हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपका, महाभारत काल में आरंग किस शासक की राजधानी थी? तो ए बी सी या डी, कौन सा सही है, किसकी राजधानी थी? आपका ए मूर्ध्वज, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों आपका, किस शासक के शासनकाल को छत्तीसगढ़ के इतिहास का स्वर्ण युग कहते हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, देखिए ए बी सी या डी, कौन सा सही है आपका? ऑप्शन नंबर बी सही है, ठीक है, महाशिवगुप्त बाल्यार्जुन, ठीक है। अगला क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन दोस्तों आप पढ़िए और इसका जवाब आप दीजिए कमेंट्स में, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए छत्तीसगढ़ राज्य में शैल चित्र के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है? तो कौन सा जिला प्रसिद्ध है? ए बी सी या डी, कौन सा सही है आपका? ऑप्शन नंबर बी सही है, रायगढ़, ठीक है। चलिए देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन, देखिए छत्तीसगढ़ के निम्नलिखित स्थानों से पाषाण युग के औजार के साक्ष्य प्राप्त हुए, तो किस स्थान से प्राप्त हुए हैं दोस्तों? ए बी सी या डी, है ना, तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर डी सही है, ठीक है, कबरा पहाड़, जिला रायगढ़, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपका, चितवा डोंगरी गुफा किस जिले में स्थित है? तो किस जिले में स्थित है दोस्तों? ए बी सी या डी, है ना, तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर सी सही है, ठीक है, राजनांदगांव। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, देखिए जाजल्य देव द्वितीय के समय में किस ब्राह्मण ने मल्हार में केदारेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था? ठीक है, तो ए बी सी या डी, कौन सा सही है आपका? ऑप्शन नंबर बी सही है, ठीक है, सोमराज। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपका, वेदश्री नाम की मुद्रा कहाँ प्राप्त हुई थी? तो कहाँ प्राप्त हुई थी दोस्तों? ए बी सी या डी, कौन सा सही है आपका? ऑप्शन नंबर सी सही है, मल्हार, वेरी गुड। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपका, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, है ना, ने छत्तीसगढ़ की किस जनजातीय को गोद लिया था? तो किस जनजाति को गोद लिया था दोस्तों? ए बी सी या डी, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, ऑप्शन नंबर ए सही है, पंडो एवं कोरवा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों आपका, देखिए रतनपुर में स्थित सती चौरा किस शाखा की रानी का है ना, तो ये काफ़ी सरल क्वेश्चन है दोस्तों, इसका जवाब आप दीजिए कमेंट्स में, है ना, तो देना ज़रूरी है दोस्तों, क्योंकि आपको पता होना चाहिए इसका जो है आंसर, ठीक है, सरल है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, दशहरा पर्व पर स्वर्ण पत्र सोनपत्ती देने की प्रथा किसने प्रारंभ की थी? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, तो कौन सा है आपका ऑप्शन सही आंसर? ऑप्शन नंबर देखिए सी सही है, बिंबाजीराव भोसले, ठीक है। चलिए
अगला क्वेश्चन देखिए आपका, देखिए कंठी देवल मंदिर कहाँ स्थित है? तो कहाँ स्थित है दोस्तों कंठी देवल मंदिर, है ना, ए बी सी या डी? आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर सी सही है, रतनपुर। ठीक है, वेरी गुड। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है दोस्तों। देखिए आपका, वर्ष 1947 में कांकेर स्टेट कांग्रेस का गठन हुआ, जिसके अध्यक्ष निम्न में से कौन थे? तो कौन थे दोस्तों आपका, ए बी सी या डी? कौन सा सही है इसमें का? देखिए दोस्तों, ऑप्शन नंबर आपका देखिए है ना, ऑप्शन नंबर सी सही है। ठीक है, राम प्रसाद पट्टाई जी। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपका, किस अधिवेशन के बाद कांग्रेस गरम दल और नरम दल में विभाजित हो गई? तो काफ़ी सरल क्वेश्चन है, बनना चाहिए जितने भी सरल क्वेश्चन है ना। तो आपका कौन सा सही है? आपका बी सही है दोस्तों, 1907 ईस्वी। ठीक है, चलिए अगला देखिए दोस्तों। देखिए, वर्ष 1934 में छत्तीसगढ़ में हरिजन सेवक संघ किसकी अध्यक्षता में गठित हुई? तो किसकी अध्यक्षता में दोस्तों, ए बी सी या डी? है ना, कौन सा सही है आपका? ऑप्शन नंबर उठाने की कोशिश करिएगा दोस्तों, सरल क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक है, घनश्याम सिंह गुप्त जी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपका, देखिए कैप्टन हंटर के बाद किसे छत्तीसगढ़ का अधीक्षक बनाया गया? तो किसे बनाया गया दोस्तों, ए बी सी या डी? है ना, कौन सा सही है आपका? ऑप्शन नंबर ई, है ना, कैप्टन सैंडीज। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपका, देखिए होम रूल लीग योजना में रायपुर जिले का प्रतिनिधित्व किया था, तो किसने किया था दोस्तों? देखिए ए बी सी या डी? है ना, कौन सा सही है आपका? देखिए उठाने की कोशिश करिएगा, अगर आपको जवाब पता होता है तो कमेंट्स करिए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका दोस्तों सी सही है, राय बहादुर ठक्कर जी। वेरी गुड। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपका, सेंट ऑफ जेरूसलम की उपाधि से कौन जाना जाता है? तो कौन जाना जाता है दोस्तों? ये सरल क्वेश्चन है। ठीक है, तो ए बी सी या डी? कौन सा सही है आपका? ऑप्शन नंबर ए सही है दोस्तों, रुद्र प्रताप देव। ठीक है, चलिए दोस्तों अगला देखिए आपका, देखिए छत्तीसगढ़ के किस मराठा शासक ने सूबा व्यवस्था प्रारंभ की? है ना, तो ये सरल क्वेश्चन है दोस्तों, ये बनना चाहिए, है ना। तो ये सी आंसर सही है, व्यंको जी भोसले। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपका, देखिए छत्तीसगढ़ में मराठा प्रशासन में परगने का प्रमुख अधिकारी कौन था? तो कौन था दोस्तों? देखिए है ना, ऑप्शन से उठाने की कोशिश करिएगा, सरल क्वेश्चन अभी आ रहे हैं, ये पूर्व परीक्षाओं में आए हुए हैं। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर ए सही है दोस्तों, कमाविसदार। वेरी गुड, ऐसा ही पढ़ते रहिए दोस्तों। ठीक है, चलिए देखिए अगला क्वेश्चन, क्रिप्स मिशन को असफल बनाने में, है ना, किसने महत्वपूर्ण योगदान दिया था? तो किसने महत्वपूर्ण योगदान दिया था दोस्तों असफल बनाने में? है ना, तो ए बी सी या डी? कौन सा सही है आपका? ऑप्शन नंबर डी सही है। ठीक है, ई राघवेंद्र राव। वेरी गुड। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपका, देखिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का छत्तीसगढ़ आगमन किस वर्ष हुआ था? तो किस वर्ष हुआ था दोस्तों, ए बी सी या डी? कौन सा सही है आपका? ऑप्शन नंबर बी सही है दोस्तों, 1935। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए पकरिया, है ना, जंगल सत्याग्रह के नेतृत्व करता थे, तो कौन थे दोस्तों? देखिए है ना, काफ़ी मस्त क्वेश्चन है, ए बी सी या डी? कौन सा सही है आपका? देखिए ऑप्शन नंबर डी सही है। ठीक है, अयोध्या प्रसाद। वेरी गुड। चलिए अगला देखिए, धमतरी में हिंदू मुस्लिम दंगा किस वर्ष हुआ था? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, है ना, ए बी सी या डी? किस वर्ष हुआ था दोस्तों? तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही है। ठीक है, 1924 में। वेरी गुड। चलिए अगला देखिए छत्तीसगढ़ में गठित स्वराज दल की, है ना, सर्वाधिक सक्रिय एवं महत्वपूर्ण सदस्य थे, तो कौन थे इसमें से? ए बी सी या डी? है ना, कौन सा सही है आपका? ऑप्शन नंबर डी सही है, ई राघवेंद्र राव। वेरी गुड। चलिए देखिए रायपुर जिला राजनीतिक परिषद सम्मेलन 1922 के स्वागत अध्यक्ष थे, कौन थे? देखिए ए बी सी या डी? कौन सा सही है दोस्तों आपका? ऑप्शन नंबर देखिए सी सही है। ठीक है, पंडित रविशंकर शुक्ल जी। चलिए अगला देखिए छत्तीसगढ़ का प्रथम जंगल सत्याग्रह था, तो कौन था दोस्तों? ए बी सी या डी? है ना, तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही है। ठीक है, सिहावा नगरी जंगल सत्याग्रह। सरल क्वेश्चन है, बनना चाहिए। देखिए असहयोग आंदोलन के दौरान खादी आश्रम के संस्थापक थे, तो कौन थे? ए बी सी या डी? है ना, तो आपका ठाकुर हमारा सबसे प्यारा, ऑप्शन नंबर सी सही है, ठाकुर प्यारे लाल। ठीक है, चलिए अगला देखिए दोस्तों, देखिए असहयोग आंदोलन के दौरान खादी सप्ताह का आयोजन किया गया था, तो कौन सी तिथि को किया गया था दोस्तों? देखिए आपका ए बी सी या डी? पढ़िए,
है ना। इसको अच्छे से पढ़िएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर बी सही है दोस्तों, 7 अक्टूबर से 15 अक्टूबर। ठीक है, चलिए देखिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है। देखिए महात्मा गांधी ने छत्तीसगढ़ में अपने प्रथम प्रवास के दौरान निम्नलिखित में से किस स्थान का दौरा नहीं किया? नहीं किया पूछ रहा है दोस्तों, ए बी सी या डी। प्रथम प्रवास है ना, तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर डी सही है दोस्तों, कुसुमबोरी। ठीक है, चलिए अगला देखिए। खिलाफत आंदोलन के दौरान गठित खिलाफत समिति के अध्यक्ष थे, तो कौन थे? ए बी सी या डी। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर आपका देखिए सी सही है। ठीक है, अब्दुल गफ्फार खान। वेरी गुड। चलिए अगला देखिए। अगला है दोस्तों आपका देखिए, रॉलेट सत्याग्रह के दौरान किसने रतनपुर में बांध निर्माण का कार्य रुकवाकर विरोध प्रकट किया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो ए बी सी या डी कौन सा सही है आपका? ऑप्शन नंबर आपका सी सही है दोस्तों, पुरुषोत्तम दास। ठीक है, चलिए पुरुषों में उत्तम पुरुषोत्तम। देखिए अगला क्वेश्चन। देखिए छत्तीसगढ़ में होम रूल लीग की, है ना, होम रूल लीग की बिलासपुर शाखा के संस्थापक थे, कौन थे? ए बी सी या डी, कौन सा सही है आपका? ऑप्शन नंबर डी सही है। ठीक है, ई राघवेंद्र राव। ठीक है, और आपसे विनती ये है कि दोस्तों आप पढ़िए, है ना, ध्यान भटकाने की कोशिश मत करिए। अगर आपको लग रहा होगा बोर तो छोड़ सकते हो आप। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों। देखिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है। जितने भी क्वेश्चन है काफ़ी इंपॉर्टेंट है ना, तो पढ़िए और पढ़ते रहिए, एमसीक्यू लगाते रहिए दोस्तों। देखिए निम्नलिखित में से कौन गरम दल का सदस्य नहीं था? तो गरम दल का सदस्य कौन नहीं था दोस्तों? ए बी सी या डी, कौन सा सही है आपका? ऑप्शन नंबर है ना, ऑप्शन नंबर डी सही है, डॉक्टर माधवकर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों। देखिए स्वराज है ना, स्वदेशी एवं राष्ट्रीय शिक्षा से संबंधित प्रस्ताव के प्रचार प्रसार हेतु गठित राष्ट्रीय मंडल में छत्तीसगढ़ से कौन से नेता को शामिल किया गया था? है ना, काफ़ी लंबा क्वेश्चन है और समझने लायक है। ठीक है, तो पढ़िए और समझिए। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर डी सही है दोस्तों, पंडित सुंदरलाल शर्मा जी। वेरी गुड। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिए आपका। मालिनी है ना रीडिंग क्लब की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो जितने भी दोस्तों संस्था है, क्लब है, जो है ना, किससे, अपने जो आज़ादी से जुड़े हुए हैं। ठीक है, और सबको याद करना है। ठीक है, कौन सा सही है आपका? ऑप्शन नंबर देखिए दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी सही है। ठीक है, 1899। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपका। देखिए द्वितीय मिल मजदूर आंदोलन के दौरान एक मजदूर ने निम्नलिखित में से किस शासकीय कर्मचारी को, है ना, झापड़ या थप्पड़ मारा था? तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। और देखिए दोस्तों, जो लोग ईमानदारी, मैं बोल रहा हूँ दोस्तों बार बार ईमानदारी से पढ़ने का, है ना, और ईमानदारी से कैसे पढ़ते हैं आप अपने आप से पूछिए कैसे पढ़ते हैं। ठीक है, बार बार है ना मन भटकाइएगा तो उसको थोड़ी बोलते हैं भाई ईमानदारी से पढ़ना, है ना। पढ़ने को मिला दोस्तों तो पढ़िए, है ना। बाद में अगर चिड़िया चुग गई, समय निकलने के बाद सिर्फ आपके पास घंटा बचेगा। ठीक है, और प्राइवेट जॉब में फिर मिलेगा। और ठीक है, तो वही है दोस्तों, अगर समय मिला तो पढ़िए बस। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर सी सही है। ठीक है, गंगाधर, है ना। तो समय आपके पास मिला है दोस्तों, समय ही सबसे बड़ा है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने देखिए आपका। देखिए कौन सी जनजाति विलुप्ति के कगार पर है? तो कौन सी जनजाति विलुप्ति के कगार पर है? देखिए ए बी सी या डी, है ना। तो इसका भी जवाब आप सी लीजिए। ठीक है, सौंता। ठीक है, सौंता है इसका जवाब आंसर। ठीक है, चलिए देखिए किस जनजाति द्वारा रावण और कुत्ते को पवित्र माना जाता है? तो किस जनजाति के द्वारा? देखिए ए बी सी या डी, है ना, कौन सा सही है दोस्तों? जनजाति के बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर बी सही है, कोरगू। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों। देखिए किस जनजाति में प्रतीक चिन्ह के रूप में तीर की पूजा की जाती है? और काफ़ी सरल क्वेश्चन है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए आंसर है, बिंजवार, है ना। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, कौन सी जनजाति संगीत का कार्य करती है? तो कौन सी जनजाति? ए बी सी या डी, है ना। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर ए सही है दोस्तों, आपका प्रधान। वेरी गुड। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है दोस्तों, देखिए आपका। गोहिया, है ना, गोहिया किस जनजाति की पंचायत है? तो ए बी सी या डी, है ना, कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर दोस्तों कौन सा सही है? बी सही है, कोल। ठीक है, चलिए अगला देखिए, दाहिया, है ना, दाहिया किस जनजाति का स्थानांतरित खेती है, कृषि है ना। तो ए बी सी या डी कौन सा सही है? आपका ऑप्शन नंबर दोस्तों बी सही है, पहाड़ी कोरवा। ठीक है, इसका ट्रिक हम लोग पढ़े थे, है ना।
ट्रिक पढ़ सकते हो दोस्तों, बहुत सारे वीडियो बन चुका है, बहुत सारे एमसीक्यू भी बन चुका है दोस्तों, है ना। प्लेलिस्ट बना है, आप जाकर देखिए, पढ़िए, समझिए, ठीक है, और कमेंट्स करिए दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपका। देखिए कुई, है ना, कुई बोली किस जनजाति द्वारा बोली जाती है? तो किस जनजाति द्वारा बोली जाती है दोस्तों? देखिए ए, बी, सी या डी। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर ए सही है दोस्तों, कोंद। वेरी गुड। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपका। किस नृत्य में अबुझ माड़ी अपने जीवन साथी का चुनाव करते हैं? तो किस नृत्य में, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, बनना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए सही है दोस्तों, कक्साड़। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों। देखिए गंगा दशहरा में कठपुतली नृत्य कहाँ होती है? तो कहाँ होती है दोस्तों? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बनना चाहिए। ए, बी, सी या डी, है ना, कौन सा सही है आपका? ऑप्शन नंबर ए सही है, सरगुजा। ठीक है, वेरी गुड, पढ़ते रहिए। ठीक है, चलिए देखिए नृजाति म्यूजियम कहाँ है? तो कहाँ है नृजाति म्यूजियम? ए, बी, सी या डी? ठीक है, तो ये भी सरल क्वेश्चन है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी सही है ना, तो जगदलपुर। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिए आपका। देखिए माड़िया जनजाति द्वारा, है ना, वेंडुकर्मा शब्द का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो किसके लिए किया जाता है दोस्तों? देखिए ए, बी, सी या डी, है ना। ऑप्शन नंबर ए सही है दोस्तों, मकान। वेरी गुड। चलिए देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आपके सामने है। देखिए आपका मुरिया जनजाति द्वारा शिकार के अवसर पर किया जाने वाला लोक नाट्य कहलाता है? तो क्या कहलाता है दोस्तों? ए, बी, सी या डी, है ना। तो देखिए पढ़िए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर सी सही है। ठीक है, माओ पाटा। वेरी गुड। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है दोस्तों। देखिए आपका जनजातीय अंचल में प्रचलित सल्फी क्या है? तो क्या है दोस्तों? ए, बी, सी या डी? पेय पदार्थ, दवा, कृषि उपकरण, क्या है? तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही है दोस्तों, पेय पदार्थ। सल्फी पेय पदार्थ है ना, कभी जाइएगा बस्तर वस्तर घूमने के लिए, ठीक है, तो पीने को मिलेगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है दोस्तों। देखिए ये वाला क्वेश्चन फिर से मैं आपके लिए छोड़ देता हूँ, है ना, ताकि आपके में भी दोस्तों थोड़ा सा पढ़ने के लिए आप खोजें, इसके बारे में सर्च करें, है ना, तो थोड़ा सा ये क्वेश्चन आपके लिए है। ठीक है, चलिए देखिए अगला क्वेश्चन। देखिए नई फसल पैदा होने के बाद बस्तर अंचल पर गाया जाने वाला प्रमुख गीत है? तो कौन सा गीत है दोस्तों? देखिए आपका ए, बी, सी या डी? ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर ए सही है दोस्तों, छेड़ता गीत। वेरी गुड। चलिए अगला देखिए दोस्तों। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सा, है ना, संस्कारों से संबंधित गीत नहीं है ना? तो कौन सा है? ए, बी, सी या डी? कौन सा सही है आपका ऑप्शन नंबर डी सही है, सवनाही गीत। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपका। रिंगनी नाचा पार्टी के संस्थापक है? तो रिंगनी नाचा पार्टी के संस्थापक कौन है दोस्तों? आपका ए, बी, सी या डी, है ना। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? सी सही है दोस्तों, ठाकुर राम। वेरी गुड। चलिए अगला देखिए, छेरछेरा पर्व किस कलचुरी शासक द्वारा प्रारंभ किया गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, है ना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ना। कौन सा सही है आपका? ऑप्शन नंबर ए सही है दोस्तों, कल्याण साय। वेरी गुड। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपका, उसके बारे में एक कहानी है, पढ़िएगा जरूर। ठीक है, देखिए आपका प्रसिद्ध, है ना, केवटिन मंदिर कहाँ स्थित है? तो कहाँ स्थित है दोस्तों, है ना, पुजारी पाली? कुछ याद आया? ए, बी, सी, डी? ऑप्शन नंबर ए सही है, रायगढ़। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपका। छत्तीसगढ़ की सबसे लंबी गुफा कौन सी है? तो कौन सी है दोस्तों, है ना। तो ए, बी, सी या डी? ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर सी सही है दोस्तों, बोध लद्दा। वेरी गुड। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों। देखिए छत्तीसगढ़ का स्विट्जरलैंड कहते हैं, तो किसे कहते हैं दोस्तों? सन्ना, सन्नाहील, जसपुर? ऑप्शन नंबर ए सही है दोस्तों। ठीक है, तो इसके बारे में भी वीडियो बन चुका है दोस्तों, है ना, छत्तीसगढ़ के विविध के बारे में, तो ऊपर आई बटन में दे दिए हूँ लिंक, या फिर प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो आप। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपका। छिप छिपी देवी पर्यटन स्थल कहाँ है? तो कहाँ है? ए, बी, सी या डी? कौन सा सही है दोस्तों? आपका ऑप्शन नंबर ई सही है दोस्तों, बैकुंठपुर, है ना, जो कि कोरिया जिले में है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपका। डोंगरगढ़ में बमलेश्वरी माता का मंदिर किस राजा के द्वारा बनवाया गया था, है ना? तो किस राजा के द्वारा? ए, बी, सी या डी? कौन सा सही है? देखिए ऑप्शन नंबर बी सही है दोस्तों, राजा वीर सेन। ठीक है, वेरी गुड। चलिए देखिए राजिम को और किस नाम से जाना जाता है? तो देखिए दोस्तों ये सरल क्वेश्चन है, वैसे पंचकोशी के नाम से जाने जाते हैं, बन जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए अगला क्वेश्चन देखिए आपका। देश में एकमात्र कौशल्या माता का मंदिर, है ना, कहाँ है? तो वही है दोस्तों, ए में है, चंद्रखुरी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। देखिए
मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है ये। गौतम बुद्ध जी की 300 फीट ऊंची प्रतिमा डोंगरगढ़ की किस है ना पर्वत में स्थापित है? तो ABCD कौन सा सही है? आपका ऑप्शन नंबर बी सही है दोस्तों, प्रज्ञागिरी पर्वत। वेरी गुड। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन, तकिया मजार किस जिले में है? तो किस जिले में है दोस्तों, है ना? तो ये है आपका सरगुजा में है, सरगुजा के अंबिकापुर में है। ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों आपका। देखिए बॉलीवुड के प्रसिद्ध निर्देशक अनुराग बसु का जन्म छत्तीसगढ़ के किस शहर में हुआ था? तो ये भी काफ़ी क्वेश्चन अच्छा है, अच्छा क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर ई सही है दोस्तों, भिलाई शहर। वेरी गुड। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपका। देखिए फिल्म चमन बहार के लेखक है ना एवं निर्देशक कौन है ना, जिनका संबंध छत्तीसगढ़ से है? तो बताइए, चमन बहार अभी हाल ही में आया। ठीक है, तो ABC या D कौन सा सही है? आपका ऑप्शन नंबर बी सही है, अपूर्वधर बड़गैया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, स्वामी विवेकानंद सेवाश्रम है, सेवा आश्रम स्थित है, कहाँ स्थित है? ABC या D कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक है, रायपुर जिले में है। ठीक है, नारायणपुर में भी है, एक याद रखिएगा। ठीक है, देखिए बसियाड़ी है ना, बसियाड़ी नामक वृक्ष के पत्ते से बरसाती रेनकोट बनाया जाता है। इसे जनजातीय है ना किस नाम से पुकारती है? तो किस नाम से पुकारती है? देखिए ABC या D कौन सा सही है? आपका ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक है, सन्हा। वेरी गुड। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपका, पुराना मामा भांजा मंदिर इनमें से किस स्थान पर स्थित है? तो ABC या D कौन सा सही है ना? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। ऑप्शन नंबर ए सही है दोस्तों, बारशोर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है दोस्तों। देखिए आपका मेघनाथ पर्व में किस देवता का आह्वान किया जाता है? तो किस देवता का आह्वान किया जाता है? देखिए ABC या D है ना, कौन सा सही है? आपका ऑप्शन नंबर देखिए ए सही है दोस्तों, खंडेरा देव। ठीक है, चलिए अगला देखिए आपका, छत्तीसगढ़ी व्यंजन पपची का स्वाद होता है, तो कैसा होता है पपची का स्वाद? बताइए ABC या D, बताइए। ऑप्शन नंबर आपका ए सही है दोस्तों, मीठा। ठीक है, मीठा होता है, पपची खाकर देखिएगा, बहुत अच्छा होता है। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन। देखिए रहस्य नाट का प्रतीक चिन्ह क्या है, जिसे है ना गड़ाने के बाद इसके चारों ओर प्रदर्शन किया जाता है? तो ABC या D है ना, कौन सा सही है ना? क्या नाम है उनका? आपका ऑप्शन नंबर दोस्तों क्या चीज़ है? चिन्ह का सी है, थुन। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, चड़ता त्यौहार छत्तीसगढ़ के खालिस्तान जिले में मनाया जाता है। ठीक है, तो किस जिले में मनाया जाता है चड़ता त्यौहार? देखिए ABC या D कौन सा सही है? आपका ऑप्शन नंबर सी सही है दोस्तों, कोरिया। ठीक है, कोरिया जिले में मनाया जाता है चड़ता त्यौहार। ठीक है, देखिए आपका निम्नलिखित में से कौन सी एक राज्य की संस्कृति की विशेषता नहीं है? तो कौन सी नहीं है दोस्तों? देखिए ए है ना लोकगीत एवं लोक नृत्य, बी है ना लोक साहित्य एवं लोक मंच, सी लोक संगीत एवं मेले, या D है कौन सा सही है दोस्तों? आपका है ना नहीं है, विशेषता नहीं है, तो D नहीं है भाई। प्रत्येक चौथे माह कुंभ का आयोजन होता है। ठीक है, चलिए अगला देखिए आपका, इस राज्य के लोक नाट्य से निम्नलिखित में से किसका संबंध नहीं है? तो किसका संबंध नहीं है दोस्तों? लोक नाट्य से बोल रहा है ना, तो इसका जो जवाब है आप दीजिए दोस्तों आंसर, है ना कमेंट्स में दीजिए, पूछिए, स्क्रीनशॉट खींच के दोस्तों से चर्चा कीजिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपका, माड़िया जनजाति के लोग जंगल में एक पृथक घर बनाकर रहते हैं, उसे क्या कहते हैं? ABC या D कौन सा सही है? आपका ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक है, शिहारी। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है दोस्तों। देखिए आपका है ना, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति ज़्यादातर रायपुर तक सीमित है? तो कौन सी जनजाति दोस्तों? ABC या D है ना, तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही है दोस्तों, भुंजिया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपका, बस्तर की किस जनजाति का मूल निवास उड़ीसा राज्य है? तो देखिए ABC या D है ना, और ये पूछा गया है दोस्तों, है ना एग्जाम में पूछा गया है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर D सही है, गदबा। ठीक है, चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिए आपका, देखिए छत्तीसगढ़ की सर्वाधिक जनसंख्या वाली अनुसूचित जनजाति कौन है? तो वही है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, सरल क्वेश्चन है, गोंड। ठीक है, चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिए, इनमें से किसे जनजातियों की भूमि के नाम से भी जाना जाता है? तो वही है दोस्तों ABC या D कौन सा सही है ना, ऑप्शन नंबर ए सही है, बस्तर। है ना, चलिए
संस्कृति को बचा के रखे गए हैं। ठीक है, देखिए आपका, देखिए छत्तीसगढ़ सरकार का जनजातीय अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान कहाँ स्थित है? तो कहाँ स्थित है दोस्तों? ए, बी, सी या डी, है ना? कौन सा सही है? आपका ए सही है। ठीक है, रायपुर, वेरी गुड। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपका, देव डोंगर की उत्पत्ति किस जनजाति से मानी जाती? तो किस जनजाति से मानी जाती है दोस्तों, है ना? तो ए, बी, सी या डी, है ना? तो देव डोंगर की उत्पत्ति किससे मानी जाती? कौन सी जनजाति अपनी उत्पत्ति देव डोंगर से मानती है, ऐसा बोल रहे हैं। ठीक है, तो ए है दोस्तों आपका, ठीक है, कमार, वेरी गुड। चलिए यही सही आंसर है। देखिए लांदा क्या है दोस्तों? लांदा क्या है? ए, बी, सी या डी, कौन सा सही है आपका? लांदा है दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ई, है ना, पी पदार्थ है। चलिए वेरी गुड। अगला क्वेश्चन देखिए आपका, देखिए लंकापल्ली जलप्रपात पर्यटन स्थल किस नदी पर है? तो किस नदी पर है लंकापल्ली जलप्रपात? ए, बी, सी या डी, कौन सा सही है? आपका ऑप्शन नंबर ए सही है, चिंतावांगू नदी, वेरी गुड। चलिए देखिए मनोरंजन के लिए कौन सा नृत्य किया जाता है? देखिए ए, बी, सी या डी, है ना? तो मनोरंजन के लिए आपका बार किया जाता है, बार, है ना, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आपके सामने देखिए, किस नृत्य में, है ना, गायन नहीं किया जाता? तो किस नृत्य में नहीं किया जाता? ए, बी, सी या डी, कौन सा सही है आपका? ऑप्शन नंबर दोस्तों बी सही है, दमनच। ठीक है, चलिए अगला देखिए, किस नृत्य में केवल महिलाएं भाग लेती है? तो किस नृत्य में? ए, बी, सी, डी, कौन सा सही है दोस्तों? आपका ऑप्शन नंबर देखिए ई सही है, थापटी। ठीक है, वेरी गुड। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, किस नाटक में जनजाति द्वारा मेघनाथ खम्भ स्थापित किया जाता है? तो कौन सा नृत्य है दोस्तों आपका? खम्भ स्वांग, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपका, झेला गोदना किस जनजाति की महिला द्वारा उपयोग किया जाता है? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए ए, बी, सी या डी, है ना? जवाब दीजिए दोस्तों, है ना, कमेंट्स में जवाब दीजिएगा कौन सा सही है। आपका ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक है, बैगा, वेरी गुड। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपका, देखिए कर्म नृत्य कौन सी जनजाति नहीं करती? तो कौन सी जनजाति नहीं करती पूछा गया है दोस्तों? तो ए, बी, सी या डी, है ना? तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही है, अबुझ माड़िया। ठीक है, नहीं करती, वेरी गुड। चलिए देखिए यात्रा पाटा क्या है? तो यात्रा पाटा क्या है दोस्तों, है ना? तो ए, बी, सी या डी, है ना? तो ये है दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी सही है, धार्मिक गीत है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, इस राज्य की जनजातियों में विधवा पुनर्विवाह को, है ना, निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? तो किस नाम से जाना जाता है? देखिए ए, बी, सी या डी, है ना? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आपका ऑप्शन नंबर ई सही है, अर उतो, वेरी गुड। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपका, देखिए उराव जनजाति के धूम कुरिया का अभिप्राय क्या है? तो क्या है दोस्तों आपका, है ना, धूम कुरिया, है ना? तो धूम मचाले ट्रेक बनाए थे हम लोग, तो युवाग्री। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी सही है ना? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों आपका, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति सिंगा बोंगा, है ना, देवता की पूजा करती हैं? तो वही है आपका, पढ़े ना दोस्तों, ठीक है, झारखंड। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी सही है दोस्तों, मुंडा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, देखिए बस्तर में अंगादेव का निर्माण किससे किया जाता है? तो किससे किया जाता है भाई? ऑप्शन नंबर देखिए ए, बी, सी या डी, कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर बी सही है, कास्ट से, वेरी गुड। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आपके सामने है, बीवार खेती करने वाली अनुसूचित जनजाति निम्नलिखित में से कौन है? तो कौन है बीवार? ठीक है, तो हम लोग इसका ट्रिक बनाए थे, बेओ बेग। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर आपका सी सही है। ठीक है, बैगा, है ना? अगला क्वेश्चन आपके सामने दोस्तों, देखिए इसका जवाब आप दीजिए दोस्तों कमेंट्स में। ठीक है, तो इनका जो जवाब मैं चाहता हूँ कि आप कमेंट्स में दीजिए। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपका, देखिए निम्न में से कौन सी जनजाति अयस्क को गलाकर लोहा तैयार किया जाता है? तो ए, बी, सी या डी, कौन सा सही है आपका? ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक है, अगरिया इसका भी ट्रिक बनाए थे ना दोस्तों, आ से आग, है ना, और आग से लोहा को गलाया जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, छत्तीसगढ़ की बाइसन हार्न मारिया जनजाति, है ना, द्वारा बोली जाने वाली मुख्य विशिष्ट भाषा है, क्या है दोस्तों? ए, बी, सी या डी, है ना? तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही है, दंडामी मारिया। ठीक है, मारिया। ठीक है, चलिए ओके, आगे बढ़ो ना भाई साहब। चलिए अगला देखते आपका हल्बी किस भाषा परिवार से संबंध है? तो किस भाषा परिवार से संबंध है दोस्तों? ए, बी, सी या डी, कौन सा सही है? आपका ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका ए सही है, आर्य, वेरी गुड। चलिए
अगला क्वेश्चन देखिए, देखिए निम्नलिखित में से 42 जनजाति को, है ना, को कितने उप समूहों में विभक्त किया गया है? तो कितने उप समूहों में दोस्तों, ए बी सी या डी, है ना? तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही है, 161। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपका, छत्तीसगढ़ की प्रसिद्ध मृदंग, है ना, वादक है, तो कौन है प्रसिद्ध मृदंग वादक, ए बी सी या डी? कौन सा सही है? देखिए लगाने की कोशिश करिए, ऑप्शन नंबर आपका सी सही है। ठीक है, ठाकुर लक्ष्मण सिंह, वेरी गुड। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, आपका कूदरगढ़ महोत्सव का आयोजन किस जिले में होता है? तो किस जिले में होता है दोस्तों कूदरगढ़, है ना, महोत्सव, ए बी सी या डी? कौन सा सही है? आपका ऑप्शन नंबर ए सही है, सूरजपुर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपका, देखिए प्रदेश में मुस्लिम समाज में, है ना, प्रचलित प्रमुख वाद्य यंत्र है। ठीक है, तो वही सिंपल सा क्वेश्चन है, कौन सा सही है? आपका ऑप्शन नंबर दोस्तों डी सही है, ताशा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपका, आपके सामने है दोस्तों, देखिए आपका, देखिए छत्तीसगढ़ की आदिवासियों का नृत्य गीत जो भारत महोत्सव रूप में प्रचलित हो चुका है, तो वही कौन सा है? आपका ऑप्शन नंबर सी सही है, मांझी। ठीक है, मांझी गीत, वेरी गुड। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, देखिए भूमिया जनजाति का प्रमुख नृत्य कौन सा है? तो कौन सा है, ए बी सी या डी? प्रमुख नृत्य पूछा गया है भूमिया का, है ना, तो देखिए आपका ए सही है, अटारी, वेरी गुड। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, लता मंगेशकर ने छत्तीसगढ़ की किस फिल्म के लिए गाना गाया था? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस फिल्म के लिए गाना गाया था? ए बी सी या डी? कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर बी सही है, भगला। ठीक है, चलिए वेरी गुड। देखिए हरेली के दिन महिलाओं द्वारा घर के चारों ओर गोबर की, है ना, मोटी परत से घर को लेपती है, उसे क्या कहते हैं? क्या कहते हैं दोस्तों? शवनाही, ऑप्शन नंबर ई। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, देखिए कलाई में पहनी जाने वाली पाटला को जनजाति और किस नाम से जानते हैं? तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ना, याद होना चाहिए नाम। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर ए सही है दोस्तों। ठीक है, डर कौआ। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन, ढर, ढर कौआ। ठीक है, चलिए देखिए करण फूल जनजाति महिलाओं द्वारा, है ना, कहाँ पहना जाता है? तो किस अंग में पहना जाता है दोस्तों, ए बी सी या डी? ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर बी सही है दोस्तों, कान। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों आपका, देखिए रामनामी, मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, रामनामी संप्रदाय जांजगीर चांपा। ठीक है, रामनामी संप्रदाय की स्थापना किस युवक के द्वारा की गई थी? तो ए बी सी या डी? कौन सा सही है? आपका ऑप्शन नंबर दोस्तों बी, परशुराम भारद्वाज। ये अपने पूरे अंग में दोस्तों राम का नाम गुदवाते हैं। ठीक है, गुदना के रूप में, देखिएगा नेट में बहुत सारी इसका इमेज है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपका, देखिए छत्तीसगढ़ में सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक जी छत्तीसगढ़ में किस स्थान पर आए थे? तो ए बी सी या डी? ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर ए सही है, नानकग्राम। इसके बारे में तो लगभग 5-6 क्वेश्चन हो गया, पढ़िए इसको ध्यान से। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, छत्तीसगढ़ी फिल्मों में उत्कृष्ट प्रदर्शन हेतु इनमें से किसे सम्मान की स्थापना की गई है? किस सम्मान की स्थापना की गई है ना, फिल्म के लिए छत्तीसगढ़ में? तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर ए सही है दोस्तों, किशोर साहू। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, बस्तर दशहरे में 9 दिन तक कौन सी जनजाति का व्यक्ति योगासन में बैठता है? तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, है ना, बस्तर दशहरा से संबंधित है। कौन सा सही है आपका? ऑप्शन नंबर आपका ई सही है दोस्तों, हलवा। वेरी गुड। चलिए देखिए रतौना त्यौहार का संबंध इनमें से किससे है? तो किससे है रतौना त्यौहार का संबंध? ए बी सी या डी? कौन सा सही है? आपका ऑप्शन नंबर ए सही है, नागा बैगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, मुहर्रम किनकी शहादत में मनाते हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आपको बनना चाहिए। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर दोस्तों ए सही है, इमाम हुसैन। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, कर्मा नृत्य में, है ना, मुख्यतः कितने भेद होते हैं? तो कितने भेद होते हैं? देखिए कर्मा नृत्य में ऑप्शन नंबर ए बी सी या डी? कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर ए सही है दोस्तों। ठीक है, 4। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपका, देखिए होली पर्व में जनजातियों द्वारा, है ना, मनाने वाले लोकगीत कौन सा है? तो कौन सा है आपका? ए बी सी या डी? है ना, कौन सा सही आंसर है आपका? ऑप्शन नंबर ए सही है दोस्तों, दहगी। वेरी गुड। चलिए देखिए देखिए दोस्तों, निम्न में से क्या बस्तर संभाग से संबंधित नहीं है? तो बस्तर संभाग से कौन सा संबंधित नहीं है? तो रहस्य। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही नहीं है। ठीक है, ये संबंधित नहीं है।
रहस्य, ठीक है। किससे संबंधित है, कौन से जिले से संबंधित है, मध्य से है या उत्तर से है या दक्षिण से है छत्तीसगढ़ में, बताइएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपका, देखिए सुवा नृत्य को और किस नाम से जाना जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और पूछा गया सवाल है, ठीक है। तो सुवा नृत्य को और किस नाम से जाना जाता है, ऑप्शन नंबर बी सही है, ठीक है, गौरा नृत्य, वेरी गुड। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपका, देखिए छत्तीसगढ़ के किस नृत्य में केवल पुरुष भाग ले सकते हैं। तो वही दोस्तों, किस नृत्य में केवल पुरुष भाग लेते हैं, तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर आपका डी सही है, राउत नाचा, वेरी गुड, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने देखिए दोस्तों, राज्य के किस नृत्य में नर्तक कलाबाजी करते हुए और पिरामिड बनाते हैं, कलाबाजी करते हैं और पिरामिड बनाते हैं, कौन सा सही है, आपका ऑप्शन नंबर है ना बी सही है दोस्तों, पंथी नृत्य, ठीक है। चलिए देखिए दोस्तों, देखिए छत्तीसगढ़ के किस नाट को है ना आदिवासी थिएटर के नाम से भी जाना जाता है। तो किस नाट को दोस्तों आदिवासी थिएटर कहते हैं, तो ई बी सी या डी, कौन सा सही है, आपका ऑप्शन नंबर ए सही है दोस्तों, भद्रनाट को, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, देखिए इनमें से कौन सा नृत्य महाभारत की कथाओं पर आधारित है। तो वही दोस्तों सरल क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर बी सही है ना, पंडवानी नृत्य। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, है ना गोंड, है ना गोंड जनजाति में मृतक संस्कार को क्या कहते हैं। तो क्या कहते हैं दोस्तों, ए बी सी या डी, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, ऑप्शन नंबर सी सही है दोस्तों, कुज्जी एवं कुंडा मिलान, वेरी गुड। चलिए अगला क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है। तो इसका भी जवाब आप दीजिए दोस्तों, है ना, कमेंट्स में दीजिए, पढ़ लीजिए बड़े ध्यान से और दीजिएगा दोस्तों, ठीक है। पढ़ने वाले होंगे तो ज़रूर दीजिएगा दोस्तों, ठीक है, निकालना होगा पोस्ट, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, बैगा जनजाति के रसोई घर को किस नाम से जाना जाता है। तो किस नाम से जाना जाता है दोस्तों, आपका देखिए है ना, ए बी सी या डी, ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर ए सही है दोस्तों, संगड़ घर, वेरी गुड। चलिए लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है, और बड़े ध्यान से देखिए, है ना। तो देखिए इस राज्य के निम्नलिखित में से किस लोक संगीतकार के लोक नाट्य चंदैनी गोंदा में पार्श्व संगीत दिया था, है ना। तो देखिए दोस्तों आपका ए बी सी या डी, ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर दोस्तों सी सही है, रवान यादव, ठीक है। तो ये है दोस्तों, है ना वीडियो, और अगर आप अंत तक बने हुए हैं दोस्तों तो प्लीज़ है ना शेयर कीजिएगा अगर अच्छा लगा तो, है ना। तो चलिए बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए।